दोस्तों अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि दारू पीना यार बहुत बुरी बात है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि ये कितनी बुरी बात है। एक इंसान की जान तक ले सकती है अगर वो इंसान दारू के नशे में होता है, और उसकी क्या किसी और की भी जान ले सकती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए अभी इस इंसान के साथ में क्या हुआ। ये देखिए गटर में गया भाई साहब, मतलब ये समझो इतना तेज पानी है वहाँ पर, बारिश इतनी ज़्यादा बरस रही है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये कंडीशन है, ये देखें यहाँ पर पानी कितनी स्पीड में होगा, आप लोग उससे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये देखो अभी अब आप लोग देखोगे, मतलब कोई नामो निशान नहीं है, गायब हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब बताओ कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, आप लोग बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इंसान बच जाते हैं, यहाँ पर दूसरी साइड में जाकर लोग तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने उसको वहाँ से निकाल लिया, तो इसके बेस पर यहाँ पर इस इंसान की जान बच गई। पर लेकिन सब इतने लकी नहीं होते कि यहाँ पर उनको एक तरीके से इस तरह का मौका मिल जाए। तो इसलिए यार एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी को पीनी भी है, एक आदत से मजबूर इंसान है, उसको पीनी है तो अपने घर पर बैठकर आराम से पिए, फालतू में क्यों इसके चक्कर में अपनी जान गंवानी है। आप लोग खुद देखें यहाँ पर। तो दोस्तों आज है 8 अगस्त। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जिसको प्यार से आप लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही बैलेंस रहने वाला है। बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर डिटेल में और तसल्ली में हम लोग कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जो एक काफ़ी प्यारी सी इंपॉर्टेंट कोटेशन आप लोगों के लिए, जिंदगी में आप लोगों की एक नया रास्ता दिखाएगी और जो भी दिक्कत है उनके साथ में लड़ने में आप लोगों की हेल्प करेगी। बात की गई कि कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। ज़िंदगी में अगर आप लोग अपने साथ में अगर चाहते हैं खुशी से रहना और ज़िंदगी को एंजॉय करना, अपने अकेले के साथ की बात कर रहा हूँ, तो अपने अकेले से ही आप लोगों को उम्मीद रखनी है। दुनिया में किसी भी इंसान से आप लोगों को उम्मीद नहीं रखनी है। उम्मीद 99% जो है लोगों की टूटती है, खासकर किसी दूसरे इंसान से। पर लेकिन अगर वो उम्मीद आप लोग अपने से रखोगे तो दुनिया में चाहे कोई कैसा भी इंसान कहीं भी कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और आप लोग अपनी चीज़ों पर फोकस दे पाओगे। तो अपने ऊपर फोकस देना सीख जाओगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और जिस दिन अपने ऊपर फोकस देना सीख गए उस दिन 99% प्रॉब्लम जो है आप लोग की दूर हो जाएगी। और ये आसान नहीं है, यानी कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है कभी ना कभी किसी न किसी पर, खासकर घर से बाहर निकल कर ट्रस्ट करते हैं और वो इंसान जो है उसका ट्रस्ट तोड़ता हुआ नजर आता है। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि अपना ट्रस्ट जो है वो कहाँ तक आप लोगों को रखना है। और इसी के साथ में डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को फॉलो करो, तो लाइफ अपने आप चेंज होती है, आप लोगों को नजर आएगी। आप लोग चीज़ों को एंजॉय करते हुए नजर आओगे। जब तक डिसिप्लिन में आप लोग नहीं रहोगे तब तक कोई भी चीज़ आप लोग अचीव नहीं कर सकते। और डिसिप्लिन बड़ा बोरिंग होता है, डी के साथ में बी लगा लेना, क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग होता है। हर वो चीज़ बोरिंग होती है जो लाइफ में आप लोगों को इंप्रूव करेगी। अब आप लोगों को देखना है, बोलो कि एक बैलेंस डाइट फॉलो करनी है अच्छी, आप लोगों को बोरिंग लगेगी क्योंकि पिज्जा, चाउमीन, बर्गर इनका टेस्ट ही इस तरीके का बनाया गया है ताकि आप लोग इनको एंजॉय करो। तो आप लोग डिसाइड करो कि आप लोगों को जिंदगी में क्या चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार जिंदगी में अपनी सेहत का ध्यान रखना। अगर उसका ध्यान नहीं रखोगे तो वो आपका ध्यान नहीं रखेगी और फिर जिंदगी आप लोगों को बड़ी ही टफ नजर आने लगेगी, जैसे जैसे दिक्कतें आगे बढ़ती नजर आएगी। तो हमेशा इन चीज़ों पर फोकस करना, ठीक है। एक न्यूज़ बड़ी वायरल हुई कि राहुल गांधी साहब जो हैं पार्लियामेंट में वापस आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में। तो उसके चलते काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी बातें बोली जा रही है कि फर्स्ट नेशनल लीडर थे जो मणिपुर में पहुंचे, जब मणिपुर में दंगे हुए, कई सारी चीज़ें हैं। और अभी ये लग रहा था कि एक तरीके से ना कई सारे लोग अगर बात करें तो यहाँ पर ये डिबेट डिस्कशन करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर कौन होने चाहिए। तो अगर बात करें कंपेयर करने की जब बात आती है तो यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे एक साइड में कोई कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ही आएंगे, कोई कहते हैं योगी जी आएंगे, कोई कहते हैं राहुल गांधी साहब आएंगे, कोई कहते हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साहब आएंगे। तो ये एक बड़ा ही डिबेट डिस्कशन आप लोगों को मैक्सिमम देश के अंदर में देखने को मिलता है। पर लेकिन मुझे ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा वो तो खैर वोट के थ्रू बन ही जाएंगे, पर लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना भी जरूरी है। अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते हो सही लेवल पर आगे बढ़ती रहे, जब तक एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देश के अंदर नहीं होगी तब तक अच्छे से काम नहीं होगा। और अपोजिशन का काम ये नहीं होना चाहिए बस टांग खींचनी है। अपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि सरकार जो गलतियां कर रही है उसको याद दिलाना कि तुमको जनता ने ही चुनकर भेजा है, और उसी तरीके से काम करना कि कल को अगर तुम पावर में आ जाते हो तो तुम भी उसी पैटर्न में चीजों को लेकर चलोगे। एक शैडो कैबिनेट का एक प्रक्रिया होती है यूके के अंदर में, यानी कि यूके के अंदर में ये मान लेते हैं कि शैडो कैबिनेट बना दिया, यानी कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उसके लिए अपोजिशन का कोई लीडर होगा, अगर कोई होम मिनिस्टर है तो अपोजिशन में कोई ऐसी पोस्ट होगी, यानी कि जो पोस्ट पर्टिकुलर गवर्नमेंट में है वही अपोजिशन ने बना ली और ध्यान रख रहे हैं यहाँ पर उसी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर वही पर्सन कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, और उसी चीज को ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था मुझे जब पहली बार मैंने इसके बारे में पढ़ा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में भी इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वो चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके चलेगी। इसमें आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइए जो भी आप लोग इसके बारे में सोचते हैं। और वो सी सेट का टेस्ट अपडेट हो गया यार, जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में था, ठीक है। टेस्ट सीरीज पूरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है।
तो यहाँ पर उसमें थोड़ा सा ग्लिच आ गया था कि हिंदी वाला पोर्शन अपडेट नहीं हो पाया था। अब अपडेट हो चुका है, उसको जाकर आप लोग आराम से उसको बेसिकली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, चाहे सीडीएस की हो, चाहे ये हो, चाहे फिर फ्यूचर में अभी जो टेस्ट सीरीज आने वाली है, वो सारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। कई सारे बच्चे बोले सर हिंदी बोल कर ठग लिया, हिंदी में नहीं दी। यार थोड़ा सा तो ट्रस्ट किया करो, बिल्कुल इतने एग्रेसिव हो जाते हैं ना जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लिया करो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कई बार कई सारे टेक्निकल इशूज हो जाते हैं, तो इतना तो अंडरस्टैंड किया करो मेरे दोस्त है। बिल्कुल ही ऐसा होता है, पता नहीं क्या हो गया। और रिवीजन करते रहो अच्छे से यार, रिवीजन ही आप लोगों को फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर जाने वाला है। बोरिंग लगेगा पर लेकिन वही रिजल्ट देगा, ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। एक होता है समाज में घटिया काम और एक होता है दर घटिया काम। जब किसी बच्चे के साथ में किसी भी तरीके का दुष्कर्म होता है तो वो उस दर घटिया काम में आता है, बिल्कुल नीच हरकत के अंदर में आता है। पर उससे भी बड़ी बात ये होती है कि जब उसके लिए कोई कानून आप लोगों ने बना दिया है देश के अंदर में, और उस कानून को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट ना किया जाए, बार बार ये बोला जाए कि हाँ कर रहे हैं, पर इन रियलिटी में देखा जाए तो उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो आप लोगों को पता चलने वाली हैं, जिससे कि कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ में आता है कि हाँ सही है, पर लेकिन एग्जाम तक ही नहीं, ये आप लोगों को जिंदगी में भी काम आने वाला है। कैसे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई फ्रेंड है आपका और वो किसी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है, और वो लड़की के साथ में जो रिलेशनशिप में है उसके बारे में घर वालों को पता चल जाता है, बेसिकली लड़की के घर वालों को। लड़की को कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके साथ में मतलब एक तरीके से कंफर्टेबल फील कर रही है, और वो कई सारी लिमिट भी क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, जबकि दोनों की सहमति थी यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में। पर लेकिन वो जो लड़की है उसकी एज जो है वो 18 साल से कम है। तो यहाँ पर कई बार कुछ ऐसी भी एज रहती है, अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कि लड़की भले ही सहमत हो, अगर लड़की के घर वाले या फिर उसके गार्जियन सहमत नहीं है तो उस लड़के की जिंदगी बर्बाद की जा सकती है, ये इल्जाम लगाकर कि इसने हमारी लड़की के साथ में रेप किया है, दुष्कर्म किया है। तो कई बार कानून का होना एक तरीके से अच्छा नहीं होता है, वो कई बार उसका नेगेटिव इस्तेमाल भी कई बार किया जाता है। ये चीजें आप लोगों ने दहेज के केसेस में भी कई बार देखी होगी। दहेज के लिए इतने तगड़े कानून बनाए गए हमारे देश में, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ में बहुत सारे गलत काम हुए। वहां पर हर एक इंसान ने लड़की के साथ में गलत काम किया, पर लेकिन जब से यहाँ पर लड़कियां जो है थोड़ी पढ़ी लिखी यहाँ पर देखने को मिलने लगी, तब से उस दहेज के कानून का गलत इस्तेमाल किया जाने लगा, उल्टा, जो बेसिकली लड़के वालों को सप्रेस करने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट और कई सारे ऐसे इंसिडेंट सामने निकल कर आए, जिसमें ये बातें प्रूफ हुई कि जो कानून प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया था, उसी कानून का मिसयूज होता हुआ भी नजर आता है। तो इस टाइम पर जो कानून होता है वो अपना दम तोड़ देता है, और फिर लगता है कि यार ये क्या कर दिया, करना कुछ और था और कुछ और हो गया। अभी जो ये मैं आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ साथ में बच्चों से रिलेटेड है। तो जब बच्चों के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एक मिनिस्ट्री आती है पिक्चर में, जिसको बोलते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। उसने अभी क्या बोला लोकसभा में ये बोला कि जो ये कानून है जो हम लोगों ने बनाया था 2012 में, तो ये पर्टिकुलर जो कानून है यहाँ पर बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अगर कोई बच्चा है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, किससे, यौन शोषण से उसको बचाने का काम करता है। तो ये लोकसभा में यहाँ पर बताया गया, और अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। तो ये जो कानून है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, पर लेकिन कई बार क्या होता है, इसकी इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ रहती है। तो इंप्लीमेंटेशन इसके ढंग से होनी चाहिए, इसलिए बोला गया कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट। और ये आर्टिकल आप लोगों के लिए पीआईबी ने भी कवर किया काफी तसल्ली में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है इंप्लीमेंटेशन। आप लोगों को याद होगा, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं जब पॉलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, संविधान निर्माताओं ने ये भी बात भी कई बार इस बात को फोकस भी किया कि कोई भी संविधान जो होता है वो अच्छा और बुरा नहीं होता है, उसको इंप्लीमेंट करने वालों की जो मंशा होती है वो डिसाइड करता है कि ये संविधान कैसा है। यानी कि अगर किसी इंसान के हाथ में चाकू दे जाए और वो उससे किसी का गला काट दे, तो चाकू की गलती नहीं, उस इंसान की गलती है, क्योंकि उसी चाकू का इस्तेमाल किया जाता है सब्जी काटने के लिए भी। उसी चाकू का इस्तेमाल अगर देखोगे तो डॉक्टर वगैरह करते हैं, उन्हीं चाकू कैंची का इस्तेमाल किसी का ऑपरेशन करने के लिए, जान बचाने के लिए भी। तो ये उस चाकू की गलती नहीं है, संविधान की गलती नहीं है, ये उसको इंप्लीमेंट करने की वाले की गलती है। तो यहाँ पर अगर पोक्सो एक्ट भी है तो उसके लिए भी आप लोग ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, अगर आंसर राइटिंग के लिए कुछ आ जाए तो। इस कानून की जो मुझे सबसे प्यारी बात लगती है और जो अप्रिशिएट करने लायक भी है, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर बात बस लड़की के बारे में की जा रही है कि किसी लड़की के साथ में कुछ गलत होता है।
आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि समाज में बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर समस्या से जूझते हैं। यहाँ पर उनके साथ भी जब वो बच्चे होते हैं कई सारे ऐसे दुष्कर्म देखने को मिलते हैं। और मैं तो इस चीज़ को काफ़ी भली बात ही समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास में ऐसे दुनिया भर के मेल आते हैं। कई बार इंस्टाग्राम पे कई सारे बच्चे मैसेज करते हैं। जब मैं एक बार ऐसा हुआ था, एक दिन मैं एक पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कस किया था इस तरीके से लड़कियों के बारे में जो कुछ गलत चीज़ें होती हैं, तो एक लड़के ने बहुत लंबा मेल लिखा यहाँ पर कि उसके ही एक किसी जानने वाले ने, जो कि उसके पापा के फ्रेंड थे, उसके साथ में बहुत गलत काम किया और उसको डराया भी बहुत बुरी तरीके से। तो ये ऐसे इंसिडेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमारी सोसाइटी का घिनौना चेहरा जो सामने निकल कर आता है यहाँ पर जब बच्चों के नाम पर, तो वो इतना दरिंदगी भरा होता है कि उसको एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होता है। तो जेंडर न्यूट्रल बनाया गया ये पर्टिकुलर कानून, तो ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है, थम्स अप देने वाली बात है। तो ये इसके फीचर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर बोले ना कि पोक्सो के फीचर क्या है, तो वो उन फीचर यानी कि उसके गुण क्या हैं, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, वो यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है। बोला गया कि एक एन ऑफेंस जो होता है वो नोट रिपोर्टेड, अगर किसी के साथ में कुछ ऐसा हुआ है, किसी बच्चे के साथ में कोई छेड़खानी हुई है और किसी को पता है और उसने उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो ये भी एक तरीका ऑफेंस माना जाएगा कि अगर यहाँ पर बच्चे के साथ में गलत हो गया और तुम उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। एक तरीके से कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई एक तरीके से किसी बच्चे के साथ में किसी जानने वाले ने कैसे ऐसी हरकतें कर दी, और 99% यार कोई जानने वाला ही होता है अगर आप लोग केस देखोगे। तो यहाँ पर दिक्कत ये निकल कर आती है कि उसके खिलाफ केस नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, जो सबसे घटिया चीज है, क्योंकि जिसके साथ जिसने ये हरकत की है उसकी क्या गारंटी है वो आगे चलकर किसी और बच्चे के साथ में ये चीज नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है कि अगर आप लोग जुर्म को सह रहे हो तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग उसमें भागीदार बन जा रहे हो, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। दूसरी अच्छी बात क्या है, यहाँ पर यह बोला गया कि अगर किसी के साथ में कुछ ऐसा गलत हुआ है, नॉर्मली कई जगह ऐसे कानून होते हैं कि उसको आप लोगों को विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 और 3 ईयर उसको रिपोर्ट करना है। इसमें ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर किसी बच्चे के साथ में कोई ऐसी दुष्कर्म की कोई ऐसी हरकत हुई है तो उसको कभी भी जाकर रिपोर्ट कर सकता है। इसमें कोई टाइम लिमिट रखी नहीं है, क्योंकि बच्चे को समझ में आ रही है नहीं आ रही है चीजें, कई बार ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये काफी अच्छी एक यहाँ पर इसके अंदर में एक फीचर यहाँ पर डाला गया है। इसी के साथ में अगर किसी बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा है और यहाँ पर वो इस चीज का शिकार बना है, तो यहाँ पर राइट टू कॉम्पनसेशन भी उसको यहाँ पर दिया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है और उसके बारे में किसी को पता चल जाए तो ये सबसे गलत बात होगी। यहाँ पर उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी हुई है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखने की बात की जाती है कि उसका नाम, उसका फेस जो है वो सामने नहीं आ जाएगा। जैसे निर्भया केस में उस लड़की का नाम निर्भया नहीं था, पर लेकिन निर्भया नाम से पुकारा गया। क्यों? क्योंकि उसने उस हद तक यहाँ पर उसके साथ में लड़ने की कोशिश की, जो उसके साथ में चीजें हुई थी, कि यहाँ पर एक तरीके से एक निर्भया, एक उसका एक साहसी नाम यहाँ पर रखने की कोशिश की गई। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, कहीं पर भी कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पर पीरियोडिक पुलिस वेरिफिकेशन होगा और बैकग्राउंड चेक होगा। एवरी इंप्लॉय जो कि यहाँ पर इंटरेक्ट करता है बच्चे के साथ में, अगर कोई ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार ना देखिए बच्चे के साथ में अगर कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो बच्चा वैसे ही बेचारा इतना सहमा हुआ है, तो वो कैसे उस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट करे, तो ये काफी बड़ी बात होती है। राइट टू लाइफ एंड द सर्वाइवल ऑफ ए यहाँ पर चाइल्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाकर एक बार ताका झाकी करोगे तो आप लोग को पार्ट 3 देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग फंडामेंटल राइट बोलते हो और हिंदी में इसको आप लोग मूल अधिकार बोलते हो। इसके अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, और आर्टिकल 21 ये आप लोगों से राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। अब जब इंसान की राइट टू लाइफ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट ये किसके साथ में कनेक्ट हो जाता है, तो ये राइट टू प्राइवेसी के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो इंसान जिंदा है उसकी लाइफ है तो उसकी प्राइवेसी भी हो गई। और इसी को यहाँ पर आर्टिकल 21 को, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया हमारे संविधान के अंदर में। अभी के.एस. पुत्तास्वामी केस आया जब यहाँ पर 2017 में, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। तो राइट टू लाइफ और सर्वाइवल ऑफ द चाइल्ड, ये दोनों ही यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये एक तरीका अधिकार भी यहाँ पर कहना आप लोग बोल सकते हैं कि एक अधिकार की कैटेगरी में भी यहाँ पर आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारे फीचर है इस कानून के, जिसके बेस पर हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर आप लोगों को रखनी है। ठीक है, कोई भी कानून जो होता है या फिर कोई भी सिस्टम जो होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, उसको आप लोग पुराने टाइम के साथ में कंपेयर करके देखो तो उस टाइम पर उसको देखने का नजरिया कुछ और था, आज की डेट में कुछ और है। जैसे लिविंग रिलेशनशिप के बारे में अगर आज से 10 साल पहले किसी से बात करें तो दुनिया में तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इसके बारे में बातें चल रही थी,
पर लेकिन हमारे देश में इसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ऐसी भी कोई चीज़ है क्या। और आज की डेट में काफ़ी सारे लोग आप लोगों को दिख जाएंगे जो लिविंग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं कि वो उनका खुद का अधिकार है। अगर वो एक 18 साल का एज का क्राइटेरिया अगर वो कवर कर चुके हैं तो वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से यहाँ पर जी सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आज के डेट में सोसाइटी में कहीं ना कहीं चीज़ें एक्सेप्टेबल हो रही हैं, पहले नहीं हुआ करती थी। तो इसी तरीके से जो कानून आज है, तो पहले कुछ और था, तो उसके हिसाब से उसको चेंज किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें यहाँ पर बदलाव सामने निकल कर आए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर कि यूज ऑफ चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफी पर्पज, यानी कि बच्चे का इस्तेमाल करना अश्लील जो वीडियो वगैरह बनाने, तो यहाँ पर इस तरीके अगर कोई करता है तो यहाँ पर इसको मैक्सिमम, पहले बोला गया था कि 5 साल की सजा मिलेगी, मैक्सिमम 5 साल की मिलेगी। अब इसको मैक्सिमम को मिनिमम में ट्रांसलेट कर दिया गया कि 5 साल की तो मिलेगी मिलेगी, ऊपर इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऊपर कहां तक जा सकती है, क्योंकि बच्चे को जिसको कुछ पता नहीं है आप लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, वो अभी बेचारा एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक नन्हा सा फूल है, तो उसके साथ में गलत काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत बात है एक तरीके से, इस एज में उसके साथ में छेड़खानी की जा रही है। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफी पर्पज रिजल्ट इन द, ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, यानी कि ये तो पोर्नोग्राफी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं और उसी के साथ में पेनिट्रेशन भी हो गया, यानी कि उसके साथ में बकायदा उस बच्चे के साथ में जो है एक तरीके से फिजिकल रिलेशन भी बना दिए, अगर वो बच्चा है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, बच्चा यूज किया जा रहा है, यहां पर लड़का भी हो सकता है और यहां पर लड़की भी हो सकती है। तो ये जेंडर न्यूट्रल कानून है और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इसको लेकर कभी भी कोई कंफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा। इसे बोला गया कि मिनिमम 10 ईयर रख दिया गया यहाँ पर और मैक्सिमम लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट यहाँ पर डाल दिया गया है। तो यहाँ पर पहले ये था, पर लेकिन अब क्या कर दिया कि मिनिमम 10 ईयर है इन केस ऑफ द चाइल्ड बिलो 16 ईयर। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से, यानी कि 10 ईयर रख दिया गया इन केस ऑफ चाइल्ड बिलो 16 ईयर और फिर 20 ईयर देखने को मिलेगा और मैक्सिमम लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिफाइन किया गया और रिफाइन तरीके से, ताकि लोग इसको समझ सकें और सरकार जो यहाँ पर ये कानून इस तरीके से डिफाइन करती है, तो जब कोर्ट में कोई केस जाता है तो वहां पर डिसीजन देने में उनको आसानी रहती है। ठीक है, यूज ऑफ द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज और रिजल्ट इन द एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन और सेक्सुअल असोल्ट भी उस बच्चे का किया जा रहा है, तो यहां पर तो लिमिट ही खत्म कर दी, सीधा लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दो भाई साहब, उस इंसान को समझ में रखना ही नहीं है। यहां पर मिनिमम 20 साल और लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट की बात यहां पर की जा रही है। यूज ऑफ द चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफी पर्पज और रिजल्ट इन द सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल असोल्ट है, छेड़खानी की जा रही है उसको उल्टा सीधे तरीके से, तो यहां पर मिनिमम 6 ईयर है और मैक्सिमम 8 ईयर है। यहां पर मिनिमम 3 ईयर कर दिया और मैक्सिमम 5 ईयर कर दिया। इसको घटाया क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ में छेड़खानी की जा रही है, उसमें कई बार क्या रहता है, उस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया था पहले कि बच्चे के नाम पे, छेड़खानी के नाम पर सामने वाले को जो है जेल में पहुंचा दिया, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ था ही नहीं और बच्चे से पूछा गया तो वो कुछ बता नहीं रहा है। तो कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले, तो इसमें चेंज किया गया यहाँ पर कि ये कोई ऐसी चीज जो कि एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। बच्चों को कई बार किस कर लेते हैं लाड में, उल मेरा बच्चा, सामने वाला बोलते कि मेरे बच्चे के साथ में गलत हरकतें कर रहा था, उसमें चले गए, मैंने देखो वीडियो बना रखी है, सामने वाले को जेल में डाल दिया। तो ऐसे तो बच्चों को खिलाना भी छोड़ देंगे लोग, बच्चों को समाज को इससे में जिस तरीके से मिलजुल कर रहता है वही नहीं रह पाएंगे। तो एक तरीके से बैलेंस बनाना जरूरी है। यूज ऑफ द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज रिजल्ट इन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट, गलत तरीके से अगर कोई रियलिटी में मन चाहे एक तरीके से इतनी इस दिमाग में लेकर उस चीज को, उस काम को कर रहा है, तो यहां पर 8 साल और 10 ईयर का बोला गया, 5 ईयर और 7 ईयर का कर दिया गया। यहां पर असोल्ट का मतलब होता है कि पेनिट्रेशन नहीं किया पर लेकिन हाँ बच्चे के साथ में बदतमीजी की जा रही है, बार बार उसके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ा जा रहा है, कुछ भी ऐसी हरकतें की जा रही है, तो वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से कर दिया, तो वो वाली बात यहां पर की जा रही है। बस ये है कि उसके साथ में जो फिजिकल रिलेशन नहीं बन पाए पर लेकिन बाकी सारी हदें पार कर दी, तो ये वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें भी जो थोड़ा सा यहां पर एक तरीके से इसमें भी थोड़ा डाउन किया गया, तो यहां पर क्योंकि इसको एक डिफाइन करना, एक बच्चे से वो चीजें एक्सप्लेन करवाना वो मुश्किल हो जाता है, तो इसमें कई बार इसका गलत इस्तेमाल ना हो, तो एक लिमिट रखने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन हाँ पेनिट्रेशन है उसको तो बाकायदा डॉक्टर चेक कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो वहां पर अच्छा पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से रिफाइन की जाती है ताकि उसका गलत इस्तेमाल भी ना हो, तो ये बात भी ध्यान में रखकर चीजें आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं। तो बात याद रखिएगा 2012 में ये कानून लाया गया था कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, और 2019 में फिर क्या किया गया, इसके साथ में अमेंडमेंट करके जो है ये आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, जिसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं कि या हाँ ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। हमारे देश में जो पोक्सो का कानून है, अगर उसको आप लोग ध्यान से समझोगे, वो दुनिया में जो पोक्सो का कानून है उसके कंपेयर में ज्यादा ताकतवर है, और इस चीज को अप्रिशिएट किया जाता है कि हमारे देश में एक अच्छा खासा कानून है बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए।
इसमें जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो यहाँ पर यूनियन है, जो यूनिट है, उसने यहाँ पर जब एक रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसने ये बोला कि चाहे आप लोग यूके में जाओ, चाहे आप लोग यहाँ पर यूके के साथ में ऐसी ऐसी कंट्री है जिनके नाम जो लिए जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में चाहे जाओ, मतलब इन देशों से भी ज्यादा बेहतरीन सिस्टम है इंडिया के अंदर में जब बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात हम लोग करते हैं। यानी कि वो देश जो कि दुनिया में सबसे अच्छे जाने माने जाते हैं, उनमें भी इतने तकड़े कानून नहीं यहाँ पर अगर बच्चे के साथ में कुछ गलत हो जाए, जितने तकड़े कानून हमारे देश में यहाँ पर फिलहाल जो है सरकार के द्वारा रख दिए गए हैं। तो ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है कि बच्चों की जो सेंसिटिविटी है बेसिकली उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि कल को ऐसा कुछ भी होता है तो यहाँ पर एक तरीके से कोई फ्यूचर में इस तरीके की हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचे। तो ये पर्सनली जो है मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा जो इस तरीके से अगर इसके बारे में बात करें। आप लोगों की क्या राय है आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। वैसे अगर कुछ और बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड, कि ऐसा नहीं कि पोक्सो ही एक कानून है हमारे देश में जो बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात करता है। चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन एंड यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन यूनिट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में बात करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 2015 का। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन, बच्चे की शादी से रोकने की बात की जाती है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन हो गया, और यहां पर पोक्सो कोर्ट हो गया जो कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये सारे के सारे कानून आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। और जब आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर जाते हो तो वहां भी इसके लिए प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे जेनेवा डिक्लेरेशन राइट ऑफ द चाइल्ड 1924, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड 1959, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द जो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट, इसमें बात की जाती है बच्चों के बारे में यहाँ पर कि चाइल्ड को हार्मफुल बेसिकली वर्क में नहीं रखना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, ये 1990s है। तो ये सारे वो कानून हैं जो आज की डेट में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रखे गए हैं। और इवन यूट्यूब के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, वो बच्चों को लेकर बहुत सख्त है। अगर बच्चों से रिलेटेड कोई भी ऐसा कंटेंट यहां पर डाल दिया, बच्चों के साथ में मारपीट हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो यूट्यूब इमीडिएटली उसको डाउन कर देता है। और बच्चों के लिए तो अलग से पॉलिसी ला रखी है यूट्यूब ने, ये भी आप लोगों को शायद पता होगा इसके बारे में। अभी एक कई सारे बच्चों के द्वारा एक वीडियो शेयर की गई मेरे साथ में, एक टीचर जो है वो इतनी बुरी तरीके से एक बच्चे को मारा है, इतनी बुरी तरीके से बच्चे को मारा है, मतलब मैं वहां पे होता तो मैं वो नहीं कहते कि मतलब पटक के उसका सर जमीन में मारता, इतनी बुरी तरीके से उस बच्चे को मारा है। देख कर भी मतलब वो बच्चा मेरा ऐसा लगा, मैंने कहा टीचर है, कसाई है यार ये तो। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ में इसीलिए शेयर नहीं किया क्योंकि अगर वो वीडियो शेयर करता यूट्यूब इमीडिएटली उसको रोक देता। अगर आप लोगों को वो देखनी है तो उसको एक टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, इसलिए अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसी ऐसी हरकतें भी यहाँ पर की जाती है। मतलब कहाँ की खुन्नस कहाँ उतार रहे हो यार, तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम है तो तुम उसको अपने पास रखो ना, तुम बच्चों पर उतारोगे। ये तो वही बात होगी, मैं सुबह को आते ही यहाँ पर वीडियो में बैठते गाली देना स्टार्ट कर दूं सबको, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, ये फलाना ढिमकाना गाना स्टार्ट कर दूं। अरे यार सामने वालों की जिंदगी में वैसे इतनी प्रॉब्लम है, वो बेचारे सोच रहे हैं कुछ अच्छी बातें सुनने को मिल जाए। स्कूल में आ रहा है बच्चा कोई वहां पर एक तरीके से कुछ अच्छा जानने को, उसको मतलब पीट रहा है यार। बच्चे को कितने प्यार से रखते हैं उसके माँ बाप, और वहां पर उसको जानवरों की तरीके से पीट रहा है। 2-3 बच्चों ने मुझे ये वीडियो शेयर की, कह रहे कि सर क्या बोले इसके बारे में। मैंने जब वीडियो देखी ना, मेरा मतलब दिमाग भरना आ गया। मैंने कहा यार क्या है ये, इंसान है कि कसाई है, किस तरीके से बच्चे को मार रहा है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट करिए और फिर इसका आंसर आप लोगों को देना है। पोक्सो एक्ट के बारे में पूरा जो सारी बातें अभी पढ़ाई है उसी के बारे में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर अच्छे से दे पाओगे। इसको वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लिया पोज करने के बाद में, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 16 नहीं यहां पर, और बोला गया कि ये एक्ट जो है प्रोहिबिट करता है डिस्क्लोजर ऑफ द विक्टिम आइडेंटिटी इन एनी फॉर्म ऑफ द मीडिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर कोर्ट परमिटेड कर देता है, स्पेशल कोर्ट अगर यहां पर परमिट करता है तो यहां पर अलाउ किया सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो ऐसी बात यहां पर नहीं देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो ये आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। जो विक्टिम है वो इस पर्टिकुलर अगर रिपोर्ट को बारे में बात करें तो यहां पर कभी भी यहां पर एक तरीके से 3-4 साल के बाद भी यहां पर ला सकता है कि हाँ उस टाइम पर ये एब्यूज जो है हमारे साथ हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आप लोग यहां पर देखिए, तो आंसर इसका बी हो गया। बेसिकली जो टॉपिक पढ़ा है बिल्कुल उसी से इंप्लीमेंट किया गया। एक क्वेश्चन आप लोगों से देखिए 2016 में यहां पर यूपीएससी ने पूछा, बोला जा रहा है कि एग्जामाइन द मेन प्रोविजन ऑफ नेशनल चाइल्ड पॉलिसी एंड थ्रो लाइट ऑन द जो भी यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऑन द स्टेटस ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो यानी कि पॉलिसीज तो हैं पर लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसके ऊपर आप लोग को प्रकाश डालना है। तो प्रकाश डालो, चाहे इसके ऊपर विश्वास डालो, पर लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को लिख डालो। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे लेजिस्लेशन है पर लेकिन सेक्सुअल एब्यूज जो बच्चों के साथ में हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो इसके आप लोग यहाँ पर बेसिकली जरूर इसके ऊपर आप लोगों को राइटिंग करनी है। ठीक है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। फिर से बोलूंगा, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है,
लिखोगे तो ही चीज़ों को जानोगे और तो ही चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। आराम आराम से लिखने की कोशिश करो, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे सेंटेंस में, और फिर चीज़ें आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी तो उसको एंजॉय भी करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, जो कई सारे बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, खासकर जो कस्टमर केयर टीम की नाक में दम कर रखा था यहाँ पर एक तरीके से न वहाँ पर कॉल कर करके। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें टेलीग्राम पर जाने के लिए। ठीक है, अब उनको कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेल आ रहे थे मुझे भी कि सर एप्लीकेशन जो है हम इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जिसने डाउनलोड कर रखा है वो तो अपनी चीज़ों को एंजॉय करे, जिसको नहीं रिक्वायरमेंट है और वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप और नोट्स वाला ग्रुप, तो उसके लिए यहाँ पर ये आप लोगों के सामने ये आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर स्कैन करना है यहाँ पर ये। ठीक है, तो स्कैन करने के बाद में आप लोग को जो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप या फिर क्लास नोट्स ग्रुप, तो स्कैन करने के बाद में जो स्क्रीनशॉट है वो आप लोग को इस नंबर पे सेंड कर देना है और कॉल नहीं करनी है, कॉल कोई नहीं रिसीव होगी, ये आप लोग याद रखना। यहाँ पर बस अपना ये स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, ये लिखकर कि कौन सा आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप चाहिए। हालांकि जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड करोगे यहाँ पर तुरंत मैसेज आएगा और आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे ही लिंक प्रोवाइड कराया जाता है उसको मिलते ही आप लोगों को उसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि लिंक जो रहता है वो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए रहता है, उसके बाद में एक्सपायर हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना जो कि बहुत ही सीरियस तरीके से यहाँ पर रेगुलरली अपनी जो है चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो ये सबसे आसान तरीका है। या फिर आप लोग यहाँ पर ये UPI ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने नहीं बनाई, कभी बोलो सर आपने बनाई है क्या, ये बेसिकली बैंक वालों ने ही प्रोवाइड कराई है कि लव वीर। ठीक है, ये उन्होंने अपना आप ही ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे प्रोवाइड कराई है। या तो UPI ID यूज़ कर सकते हो या फिर स्कैन कोड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर तुरंत आप लोगों को वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर यहाँ पर सेंड कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है। 24 आवर के मैक्सिमम 24 आवर के अंदर आप लोगों को जो है वो आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है और फिर वहाँ पर अपना सीरियस तरीके से अपने जो भी ये चीज़ें आप लोगों को पोस्ट करनी है। ठीक है, कल यहाँ पर 2 क्वेश्चन पोस्ट किए गए थे, तो एक बच्चे ने बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात पूछी, स्क्रीनशॉट लेकर बोला कि सर जो क्वेश्चन था यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि यहाँ पर अर्बन प्लानिंग के बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो बॉडी वाला पार्ट था उसमें यहाँ पर 7-8 पॉइंट दे दिए जो कि मोर देन सफिशिएंट है, पर लेकिन जो आगे पॉइंट दे गए कि यहाँ पर बात की जा रही है इरिगेशन सिस्टम की, ओपन डेफिकेशन की, एग्रीकल्चर की, स्वास्थ्य की, रिलीजन की, बोला कि सर ये तो क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, इसको एक्स्ट्रा क्यों डाला है यहाँ पर। तो ये मैंने डिस्कस किया जो यहाँ पर बेसिकली इस पर्टिकुलर ग्रुप को चलाते हैं, तो मैंने बोला कि यहाँ पर ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया यहाँ पर क्या था क्वेश्चन कि अर्बन प्लानिंग जो है इनके शहर की जो प्लानिंग की जाती है और एक तरीके से कल्चर के बारे में जो भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में कैसे हम लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। खासकर अर्बनाइजेशन की बात की जा रही थी। ठीक है, तो यानी कि जो अर्बनाइजेशन की बात की जा रही थी तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड थी। तो यहाँ पर जो आंसर प्रोवाइड कराने वाले थे उन्होंने बोला कि सर अभी तो अर्बनाइजेशन की बात की जा रही है, आगे चलकर किसी और की भी बात की जा सकती है ना कि क्या क्या चीजें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में सिमिलरिटी है, तो क्वेश्चन को उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो जो क्वेश्चन पूछ लिया वो तो एक अलग बात है, पर लेकिन एडवांस में यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें इसलिए प्रोवाइड कराई जाती है। तो क्वेश्चन के लिए एक डेमो है, ये टेप कर आप लोगों को नहीं लिखना है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसीलिए हर जगह आप लोग देखोगे जिस भी क्वेश्चन में उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो ये इतने सारे पॉइंट दे दिए लिखने के लिए कि वुमेन के बारे में, कि वुमेन कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो आप लोगों को 4-5 पॉइंट ही लिखने हैं एग्जाम के अंदर में और इसको रटना नहीं है। ठीक है, इससे प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा पहले क्वेश्चन पोस्ट कर दिए गए थे लगभग यहाँ पर 10 बजे करीब। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद में फिर आंसर दिए गए वो लेट दिए जानबूझकर। ठीक है, तो मैंने बोला क्यों ऐसा, तो कह रहे कि सर पहले एक बार बच्चा खुद से लिख लेगा तो उसको समझ में आएगा कि उसने गलतियां कहां से की है, पर लेकिन स्टार्टिंग में पोस्ट कर देंगे तो वो टेपेगा, इसको टेपने के बाद में फिर कहेगा कि अच्छा ठीक है ये तो मेरा आंसर हो गया, उसमें वो कभी नहीं सीखेगा। और जो इंसान ये बातें बोल रहे हैं वो इंसान रियलिटी में अपने 3 बार मीन्स लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली जा रही है। तो कुछ तो करा ही होगा इंसान ने, वो अलग बात है कि फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाते, कई बार कई सारे रीजन रहते हैं। तो उनका खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों को इस पर्टिकुलर में देखने को मिलेगा। तो अभी हिस्ट्री का भी आया, करंट का भी आया, और भी सब्जेक्ट के आप लोगों को यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है देखने को मिलेंगे। तो अगर इसका पार्ट बनना चाहते हैं या फिर आप लोग जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं क्लास नोट वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करना है, बस इसको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में ये व्हाट्सएप नंबर है इसको सेंड कर देना है और थोड़ा इंतजार करना। एप्लीकेशन के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो एक आसान प्रोसीजर है, अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ओके दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये हीट वेव के बारे में है, तो इससे रिलेटेड मुझे एक शायरी याद आ रही है जो मैंने कई बार पढ़ी है, और वो अभी जब मैं इसको पढ़ रहा था आर्टिकल को तो वो दिमाग में घूम रही थी मेरे। आज की डेट में अगर आप लोग एक शहर में रहते हैं या फिर आप लोग एक गाँव में रहते हैं तो आप लोगों को हीट में डिफरेंस नज़र आ जाएगा।
शहर में कभी देखना आप लोग, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ पर ऐसा लगता है कि आग बरस रही है, पर गांव में जाओगे तो आप लोगों को ठंडक का एहसास होगा। तो बोला गया कि हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। यानी कि ज़िंदगी में जब आप लोगों को समस्या आती है ना, वो आप लोगों को हमेशा एक ऐसा तजुर्बा देकर जाती है और आप लोगों को ये बताती है कि तुम इस समस्या के साथ में लड़ सकते हो अगर आप लोग थोड़ा सा उसके साथ में डटे रहो। वरना ज़िंदगी में समस्या हर एक इंसान की ज़िंदगी में आती है। और बोला भी गया कि सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही ना है ना, तो आप लोग ज़िंदगी में कभी इसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। समस्या आती है, उससे उभरता है इंसान, तभी चीज़ें अच्छे से एंजॉय कर पाता है। हंसी और खुशी दोनों इसी के पार्ट हैं। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये हीट वेव के बारे में है। और हीट वेव ये अपने ही आप में एक ऐसा शब्द है जिसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन बताई जाती है कि व्हाट इज द हीट वेव, कि उसका डिफाइन करो, अगर उसका मतलब क्या है। हीट वेव को आप लोग कैसे समझते हैं, अगर एक्सप्लेन करने की बात है तो क्या बोलोगे आप लोग हीट वेव को। तो हीट वेव को जो डिफाइन किया जाता है तो इसके लिए एक बड़ी ही नॉर्मल सी प्यारी सी डेफिनेशन दी गई है। बोला गया कि एक पीरियड जहां पर एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर हो जाए, यानी कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार इतना हाई टेम्परेचर हो जाएगा, उतना हाई टेम्परेचर चला जाए। अब वो हाई भी कितना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे हाथ से नाप के इतना, यार इतना, ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे हाथों को बेसिकली अपने हाथ दिखा के कि इतना इतना, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नंबर भी दिया गया है। हीट वेव कंसीडर की जाती है जब मैक्सिमम टेम्परेचर ये 40 डिग्री पहुंच जाता है। कहां पर 40 डिग्री पहुंच जाता है प्लेन वाले एरिया में, यानी कि जहां पर पहाड़ियां नहीं है। अगर वहां पर ये 40 डिग्री पहुंच गया तो इसको हीट वेव बोलेंगे। और यही टेम्परेचर अगर हिली एरिया में, यानी कि जहां पर पहाड़ियां हैं, वहां पर अगर 30 डिग्री पहुंच गया तो इसको हम लोग हीट वेव की कैटेगरी में रख देते हैं। यानी कि हीट वेव के लिए जो डेफिनेशन दी गई है तो बोला जाता है कि ए हीट वेव इज डिफाइंड एज ए पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर ओवर ए रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन में हाई टेम्परेचर बन जाना। और हीट वेव को कंसीडर किया जाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन अगर रीच हो जाता है 40 डिग्री सेल्सियस पर प्लेन रीजन में और 30 डिग्री सेल्सियस पर हिली रीजन में, तो ये हीट वेव की डेफिनेशन है। सर इतनी अच्छे से डेफिनेशन क्यों समझाएं। एक स्टेट पीसीएस के अंदर में इस डेफिनेशन पर क्वेश्चन पूछ लिया कि हीट वेव किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, तो उसमें दोनों ऑप्शन दे रखे थे कि हिली रीजन में 50 रीजन बेसिकली और नॉर्मल रीजन में तो यहाँ पर इस तरह 60 बेसिकली डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से ऑप्शन बना रखे थे कई सारे। तो इससे क्या मतलब हो गया, इससे मतलब कि अगर आप चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो उसकी आप लोग ग्रेविटी समझ पाओगे, क्वेश्चन जो है उसका मतलब क्या है आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसने सुना ही नहीं है तो वो तो उसको तो कुछ ही बोलो, उसकी समझ में कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसलिए टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो इंडिया के अंदर में काफ़ी लार्ज स्केल पर अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया हैज विटनेस्ड ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन हीट वेव रिलेटेड डेथ। तो ये हमारे लिए एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। पहले गर्मी की वजह से लोगों की जान चली जाती थी, खासकर किसान लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा जूझा करते थे। पर लेकिन अभी वो जो डेथ है वो कम हो गई है। अगर किसी चीज़ में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार हीट तो इतनी हो रही है, गर्मी तो इतनी हो रही है, तो नॉर्मली लोग क्या सोचेंगे और ज़्यादा डेथ हो रही होंगी, पर वो कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एफर्ट डाले गए वो एफर्ट कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्टिंग द कंट्री एफर्ट टू कम बैक द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द हीट वेव। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आज की डेट में आप लोग अगर कोशिश कर रहे हैं कि यार जिंदगी में कुछ अचीव करना है, पर लेकिन अचीव नहीं हो रहा है काफी लंबे समय से, पर लेकिन अब रुझान अच्छे आने लगे हैं, यानी कि कई सारे प्रीलिम्स निकल रहे हैं, कहीं जाकर मेंस पे रुक जा रहे हैं, तो आगे इसका मतलब ये कि एफर्ट डाले जा रहे हैं तो आगे इंटरव्यू भी निकलेगा और फाइनल मेरिट में नाम भी आएगा। तो अब पॉजिटिव साइड में जो है वो गड्डी चलना स्टार्ट हो गई है। तो यही बातें यहां पर बोली गई है इनके द्वारा कि पॉजिटिव साइड में जो है वो गड्डी चलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो यहां पर बता सकते हैं आप लोग, देखिए जैसे कि पीरियोडिक हाई एबनॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है, ठीक है, तो टेम्परेचर जो रहता है वो मोर नॉर्मली समर सीजन में यानी कि गर्मियों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो गर्मी की भी जब यहां पर बात की जाती है तो नॉर्मली यहां पर इसको काउंट करते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई और जून। रीजन क्या है, रीजन ये देखने को मिलेगा कि जैसे जून आता है उसको जुलाई तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वैसे ही यहां पर देश के अंदर में मॉनसून एंटर कर जाता है, और मॉनसून जब एंटर करता है उससे पहले जो टेम्परेचर होता है देश में भाई साहब, वो इंसान को पिघलाकर उसका बेसिकली पानी बना सकता है। ऐसी बुरी कंडीशन की गर्मी देखने को मिलती है। और ये गर्मी हरियाणा से अगर नीचे को जाओगे, राजस्थान से थोड़ा सा नीचे को जाओगे गुजरात, यहाँ पर तो बेइंतहा, मतलब नहीं कहते कि पार कर देती है हदें। तो वो हदें पार करने वाला जो डायलॉग था वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है। तो रीजन क्या होता है, आज के डेट में इतनी चीजें बढ़ती जा रही हैं। आप लोगों को पता है कि जहां भी आप लोग जाते हैं दुनिया भर की फैक्ट्रीज आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं
इंसान के द्वारा जो अर्बेनाइजेशन किया जा रहा है, आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा जियोग्राफी के अंदर में, एल्बिडो को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर याद रखना इसको, एल्बिडो का जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है एक तरीके से रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर आप लोग आसपास में जहां भी देखोगे आज के डेट में सड़कें बनी हुई है, सड़कें बनी हुई है कंक्रीट की, जो पत्थर की आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो क्या करती हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी कि एक तरीके से अगर गर्म चीज है तो उसको और ज्यादा गर्म कर देगी। जबकि अगर आप लोग गांव में जाओगे तो वहां पर ग्रीन पेड़ पौधे पत्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी कम कंकड़ जो पत्थर की चीजें हैं काफी कम देखने को मिलेगी। हालांकि आज के डेट में तो वहां भी बनती जा रही है, पर वहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर बारिश भी होती है तो उसका वाटर टेबल भी अच्छा बनाए रखती है यहाँ पर लेकिन ये शहरों में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। पानी की किल्लत वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगी। दुनिया भर के आज की डेट में आप लोगों को व्हीकल देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके के, तो इसकी वजह से अलग अलग फैक्ट्रियां देखने को मिलेगी। तो सिटी जो है उसको पावर हाउस बोला जाता है किसी भी कंट्री का। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो है उस पर्टिकुलर एरिया की सिटी से निकल कर आता है, उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और सिटी जहां भी देखने को मिलेगी पेड़ ना के बराबर रहेंगे, मतलब डिफोरेस्टेशन काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये रीजन निकल कर आता है, डिफोरेस्टेशन हो गया, अर्बेनाइजेशन हो गया, लोकल कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी इसी पैटर्न में जिस तरीके से आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड, यानी कि ऐसी होती है कि बच्चों को तो ये बोलते हैं कि छुट्टियां कर दी जाती है कई बार कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना बच्चे की जान जा सकती है इस गर्मी की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर बहुत बड़ा रीजन बनता है और ये साइकिल होती है एक तरीके की। मैंने कहते हैं कि इंसान जो है एक तरीके से अगर आज की डेट में इंसान जो है उसकी बॉडी पर फैट चढ़ना स्टार्ट हो गया, उसने एक्सरसाइज बंद कर दी, एक्सरसाइज बंद कर दी और ज्यादा फैट चढ़ गया, उसने बिल्कुल ही जाना बंद कर दिया वो और ज्यादा फैट चढ़ गया, उल्टा सीधा खा जा रहा है और ज्यादा फैट चढ़ गया। ऐसे ही हीट का होता है, धरती पे से रिफ्लेक्ट हो जाए तो अच्छी बात है, अगर धरती पर आ गई तो धरती को गर्म करेगी, फिर और ज्यादा रोशनी आएगी, जितनी ज्यादा आएगी और ज्यादा हीट करेगी और फिर वहीं पर ये गुंबद बन जाता है। ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसको सुधारने की जरूरत है। सबसे सीधा सीधा क्या है, आज के दिन में जहां पे पहले एग्रीकल्चर हुआ करती थी, एग्रीकल्चर भी खत्म हो गई, वरना पेड़ बेसिकली कम से कम फसल तो खड़ी रहती थी ना कि हाँ भाई साहब ये चीजें देखने को मिलती है, पर आज के डेट में वो भी नहीं है। वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी ज्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेगी हर एक एरिया में, जिसकी वजह से तो यहाँ पर ये भी कंडीशन, मतलब एक तरीके से ये सारी मैक्सिमम आप लोगों को जो इसमें कंडीशन नजर आएगी ना, इंसान का डायरेक्ट रिलेशन आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा। और जब इतनी ज्यादा हीट वेव होती है तो इंसान की एफिशिएंसी भी डाउन होती है, ठीक है। जब गर्मी बेइंतहा होती है तब जो वीडियो बनाने का जब टाइम होता है तो मतलब शरीर जो है एक तरीके से ना इस तरीके से पसीना पसीना होता है जिसकी कुछ हद नहीं है कई बार, ठीक है। और खासकर जब वो गर्मी ऐसी होती है, अगर बात की जाए उस गर्मी के बारे में कि वो गर्मी होती है जून जुलाई वाली, तो उस टाइम पर तो मतलब एक तरीके से समझो कि एक बार नहा के बैठो तो फिर से नहा जाओ, ये वाली कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गर्मी का लेवल जो है वो टू मच हाई यहाँ पर नजर आता है कई बार, इस तरीके की कंडीशन आप लोग बोल सकते हो। तो जब मैं अपनी बता रहा हूँ कि यहाँ पर वीडियो बनाने में खस्ता हालत हो जाती है, इस टाइम पर सोचो कि कोई इंसान जो है वो खेतों में काम कर रहा है, ठीक है, हमारी मम्मियां जो है वो घरों में काम कर रही हैं, ऐसे कोई इंसान फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो उसकी कैसी खस्ता हालत होती होगी। तो इसलिए कई बार तो बीमार हो जाते हैं। इसलिए हीट वेव जहां पर देखने को मिलती है वहां पर बोलते हैं कि हेल्थ सिस्टम के ऊपर भी वहां पर काम करना चाहिए, वरना हेल्थ का जो एरिया है वो भी गड़बड़ाता हुआ यहाँ पर नजर आता है। इसीलिए फोकस किया जा रहा है आज के दिन में सोलर एनर्जी पर, हम लोग विंड एनर्जी पर ये फोकस क्यों दे रहे हैं, इसका बेसिक रीजन यही तो है ताकि हम लोग इन चीजों को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकें, क्लाइमेट चेंज जो यहाँ पर कंडीशन देखने को मिल रही है उसको थोड़ा सुधार सकें। वरना हमारे देश का मैक्सिमम रीजन अगर देखोगे जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई जाती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में किसी न किसी तरीके से हीट वेव से जूझता हुआ आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो इसके ऊपर काम करना यानी कि इसके ऊपर वर्क करना जरूरी है, वरना ये और ज्यादा खराब होती है नजर आती है। अभी अगर बात करें यहाँ पर IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका जो हीट इंडेक्स रहता है वो क्या बातें बोलते हैं कि कंडीशन जो है ये काफी ज्यादा ह्यूमिड और टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, तब आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। और यहां पर बात करते हैं किसके बारे में, NOAA यानी कि नेशनल, ये है बेसिकली वेदर सर्विस, और नेशनल ये बेसिकली ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो USA का है, उसके द्वारा भी यहाँ पर इसके बारे में बातें की जाती हैं कि कैसे इंपैक्ट डालते हैं यहाँ पर ये ह्यूमिडिटी ऑन हाई टेम्परेचर। देखा ना कि जब गर्मी होती है और चिपचिपा सा पसीना आता है और वो सूखता नहीं है, कॉन्टिन्यूस वही रहता है, तो उस टाइम पर इन्होंने इसके लिए इंडेक्स तैयार कर दिया। अगर गर्मी को देखा जाए कि अगर हीट जो है वो 35 के बिलो है तो ठीक है भाई साहब ग्रीन सिग्नल रखो, अगर येलो सिग्नल हो गया तो 35 से लेके 45 के बीच में हो गई है, ऑरेंज सिग्नल हो गया तो इसका मतलब 46 से लेके 55 में हो गई है, और रेड हो गया तो इसका मतलब है कि अब सुधर जाओ, नहीं तो अब जो है बेसिकली ना क्या कहें, अब तो कहानी खत्म होने वाली है, मतलब आग बबूला हो जाओगे यहाँ पर अगर ये चीजें अभी नहीं सुधारोगे। तो हीट जो है वो खासकर बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जच्चा बच्चा के ऊपर, एक तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर इतना नेगेटिव, इतना ह्यूज इंपैक्ट डालते हैं
कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से कई बार डेथ तक होती है लोगों की। हम लोग सोच रहे हैं ना, जो खासकर जो एसी में बैठता है वो एंजॉय कर रहे हैं। किसानों, जो किसान है खासकर, उनसे पूछो जब खेतों में गेहूं काटे जाते हैं उस टाइम पर आप लोग देखा करो क्या कंडीशन होती है। तो ये चीजें दूर से अच्छी लगती हैं। कई बार ना गाँव में, हाँ ठीक है यार, किसान खेत में जा रहे हैं तो वहां पर उसको देख के खुश होते हैं, वाह किसान जा रहे हैं। पर लेकिन जो रियलिटी में खेतों में काम करता है उससे पूछो कि कंडीशन क्या होती है, एग्जैक्टली उसको समझ में आएगा। हम तो दूर से देखकर अपना कई बार मजे ले लेते हैं, पर लेकिन जिसने खेतों में काम किया है वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहा होगा कि किस तरीके की बुरी वाली गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर समझाने की बात की जा रही है। इसके लिए काम किए गए कई सारे एरिया में अलग अलग तरीके से यहाँ पर नहीं, कई बार ऐसी स्ट्रक्चर तैयार की जाती हैं जो कि यहाँ पर इस चीज को सहन कर सकें। तो ऐसे भी काम किए जाते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में कई सारे ऐसे सपोर्टिव सिस्टम यहाँ पर लेकर आए गए, जिसकी वजह से आप लोग देखते हैं आज के डेट में कहीं ना कहीं जो हमारे देश में जो गाड़ियां चलती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कितना फोकस दिया जा रहा है। आने जाने वाले टाइम में हाइड्रोजन जो है बेसिकली उसके ऊपर काम किया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी के चलते और भी कई सारे ऐसे सिस्टम ला रहे हैं, शेयरिंग के सिस्टम लाए जा रहे हैं, मेट्रो को और दुरुस्त बना रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और दुरुस्त बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं किए जा रहे, तो बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से चीजें इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। ये इतना खतरनाक बेसिकली मुद्दा है। 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि बात की जा रही है, ब्रिंग आउट द कोज फॉर फॉर्मेशन ऑफ द हीट आइलैंड इन द अर्बन हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड। जब सिटी में आप लोग जाते हो ना, वहां पर टेम्परेचर आप लोगों को कम से कम 5 से 10 डिग्री आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा जब उसको गांव के साथ में कंपेयर करोगे। गांव में एक पेड़ के नीचे नहीं, एक तरीके चारपाई डालकर, खाट डालकर उसके ऊपर बैठो, और आप लोग किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर में आप लोग जाकर बैठो। एक तो फ्लैट वगैरह होते हैं, आप लोग देखना होगा, इतने ऊंचे ऊंचे फ्लैट बनाए जाते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। और वहां पर उससे फ्लैट में सही है, एसी चल रही है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, उससे जैसे ही बाहर निकलेंगे तो एक तरीके से ऐसे लगेगा जिन्हें जान चली गई है। और सड़कों पर निकल जाएं तो भाई साहब भुट्टा बन जाए बेसिकली जरा सी देर में, ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो सिचुएशन ये है। तो इसीलिए यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, उसको हीट आइलैंड बोल देते हैं, क्योंकि दुनिया भर की फैक्ट्री चल रही है, दुनिया भर की गाड़ी चल रही है, दुनिया भर की एसी चल रही है, और ये सारी चीज जो है एक ही पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और नॉर्मल गांव में जाओगे तो गांव में क्या होता है, एक घर यहाँ है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर दूसरा घर देखने को मिलेगा, फिर तीसरा घर। यहाँ पर क्या है, इतने ही डिस्टेंस में यहाँ पर ऊपर बिल्डिंग चढ़ा दी भाई साहब, उसी में 35-40 घर आ गए। तो सोचो, जो एरिया में से यहाँ पर 15-20 घर देखने को मिलेंगे, उस एरिया में, शहर में आप लोगों को दुनिया भर के घर निकल कर आ जाते हैं, और ऊपर से बिल्डिंग हो गई उसमें 35-40 मंजिली। तो अब सोचो उसी एरिया में से कितनी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो पूरा एक आइलैंड बन जाता है हीट का, जो कि यहाँ पर मारने के लिए इंसान को काफी है, अगर उसके पास में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के साधन न हो तो। क्वेश्चन है यहाँ पर हीट वेव के बारे में बोला गया कि ए पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर मोर देन द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर जो ओकर होता है ड्यूरिंग द समर सीजन। बात ये की जा रही है, और बोला गया कि यहाँ पर ये हीट वेव जो होती है वो जुलाई से लेकर सितंबर में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस स्टेटमेंट में आंसर क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन। तो आप लोगों को आंसर बताना है। क्या है आंसर? आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर हो गया सी, यानी कि दोनों सही है। ठीक है, ऐसा है क्या, इनकरेक्ट पूछा गया, पहली बात तो ये। और दूसरा, जानबूझकर स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट है जून से लेकर सितंबर तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर क्या रहता है, मानसून का ड्यूरेशन रहता है। तो अगर ये ड्यूरेशन दे दे तो इंसान वैसे ही कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर उसने पढ़ा नहीं होगा तो उसको लगेगा हाँ यही होता होगा यार, उसी टाइम पर गर्मी होती है, इस टाइम पर बारिश होती है। पर लेकिन यहाँ पर ये ड्यूरेशन जो है वो बिल्कुल गलत आप लोगों को देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि मार्च से लेकर जून के बीच में जो टाइम रहता है वहां पर हीट वेव आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये गलत आप लोगों को नजर आएगी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बोला अभी यहाँ पर 40 डिग्री प्लेन एरिया में और 30 डिग्री जो यहाँ पर हिली एरिया में, यहाँ पर बेसिकली ये हीट वेव की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई, इससे ऊपर जाती है यहाँ पर ये कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर भी अब आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ट्राई करना, और अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग शेयर कर सकते हैं हीट वेव को लेकर, कि आज की डेट में आप लोगों ने इस चीज को फील भी किया होगा, खासकर जब बात करते हैं कभी ना कभी गर्मी को लेकर, तो किस तरह की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक ऐसा इशू भी है आज की डेट में, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल, जो कि अपने हाथ में नहीं है। तो खासकर आज की डेट में तो चीजें नेक्स्ट लेवल पर जाकर ही सुधारी जा सकती है। इसीलिए 2070 तक कार्बन एमिशन को जीरो करने की भी बातें बार बार की जाती है। ठीक है, तो बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोगों ने एक नॉर्मली बात सुनी भी होगी, और घरों में कई बार ये बात कही भी जाती है, यार ये इंसान घर में रहे ना, घर का माहौल अच्छा रहता है, या फिर ये इंसान घर में आ जाता है ना, घर का माहौल बिगड़ जाता है। यानी कि इंसान की प्रेजेंस से ये देखा जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और उसके बेस पर ये पता लगाया जाता है कि घर का माहौल कैसा रहने वाला है। यानी कि अगर घर में जैसे मम्मी पापा कोई खड़ूस टाइप के हैं नहीं, बच्चों को बिल्कुल 24 घंटे उठा उठा कर पटक पटक कर मारना, अपना गुस्सा उतारना,
तो ऐसा लगता है बच्चों की मम्मी पापा आ गए, बस यार अब ना घर में ना बिल्कुल एक तरीके से चून ही निकलनी चाहिए। पर लेकिन कुछ ऐसे मम्मी पापा हैं जो कि हमेशा मोटिवेट करते हैं, अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं और एक तरीके से खुश रखते हैं बच्चों को, अगर जरूरत पड़े तो डांट भी देते हैं, पर लेकिन एक तरीके से प्रोडक्टिव बातें ज़्यादा करते हैं, नेगेटिव एक थॉट्स नहीं लाते हैं। कुछ पूछने लगे बच्चा तो उसको डांट के बैठा दे, ऐसा नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो चीज़ों को चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको चेक करने से पता चले कि इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का पर्टिकुलर एरिया का। तो इसी तरीके से अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें करने वाला हूँ कि हमारी कंट्री में अभी एक स्टडी की गई जिसमें जो अर्बेनाइजेशन के बारे में या कंजर्वेशन के बारे में पता चला, ये इस पर्टिकुलर जिनावर को देखकर। ये बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा दिख रहा है ना, आगे से गुलाबी टाइप का, पीछे से नीला टाइप का। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। इसके ऊपर स्टडी की गई, तो क्वेश्चन बनेगा, यूपीएससी खासकर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछती है। तो जीएस पेपर 3 के अंदर में जो वाइल्ड लाइफ है उससे रिलेटेड आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं, और प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये काम किसके द्वारा किया गया, कौन बैठा था कि हाँ यार चलो कुछ और कर लेते हैं, जो कर करके पक गए। तो ये थे हमारे आईएससी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बेंगलोर के जो हमारे जो रिसर्चर हैं उनके द्वारा थोड़ा सा मजा लेने की काम किया गया कि चलो कुछ चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है। तो वो इसके पीछे पड़ गए कि इसको देखते हैं ये क्या क्या हरकतें करता है, कैसी इसकी जीवनी है, कैसा ये काम करता है, कहाँ खाता पीता सोता नहाता धोता है। तो इसके पीछे लग गए अपने कैमरे लेकर अपनी चीज़ों को स्टडी करने के लिए। इसका नाम है एग्मा, ठीक है, तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। तो इसकी स्टडी करने से क्या क्या चीजें पता चली वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और कितना फायदा हो रहा है इसकी स्टडी करने से, कैसे हम लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि हमारे देश में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण, कि हमारे देश में जो शहरीकरण हो रहा है वो कैसा हो रहा है, उससे किस तरीके से चीजें जो हैं वो इंपैक्टेड आप लोगों को होती नजर आ रही है। तो उसके बारे में मैं अभी आप लोगों से बातें करने वाला हूं काफी अच्छे से और काफी डिटेल में। सबसे पहले तो जो ये खूबसूरत सा जिनावर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो आप लोगों को नॉर्मली गिरगिट टाइप का आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, इसका नाम है, इसको बेसिकली एग्मा बोलते हैं, पर लेकिन यहाँ पर सेमोफाइलिस डोरसैलिस भी इसको बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है जो कि यहाँ पर, ठीक है। तो पी साइलेंट है यहाँ पर, तो सेमोफाइलिस और डोरसैलिस, तो ये इसका नाम है जो कि पी साइलेंट है, पी नहीं बोला जाएगा। कलर तो आप लोगों ने देख ही लिया, कितना प्यारा सा इसका कलर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके कलर के बारे में बताया जा रहा है, ऑरेंज ब्लैक कलर का आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर नोट करने वाली है, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, ये बोला जा रहा है कि इसकी बॉडी में से हीट नहीं निकलती है, या फिर इसकी बॉडी जो है वो हीट जनरेट नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि अगर इसको अपनी बॉडी को गर्म रखना है तो ये आसपास वाले एरिया में, या तो वहां पर जहां पर सूरज निकलता है वहां पर जाएगा, या फिर कोई ऐसा सोर्स होगा जैसे कि कोई चट्टान गर्म हो गई, तो ऐसी गर्म जो चट्टानें गर्म हो रही है, जो थोड़ा सा ऐसी चट्टानें जहां पर अलग से कोई एक माहौल ऐसा रहे कि वो थोड़ी गर्म रहे, वहां पर जाकर अपने छाती को अपने शरीर को चिपका कर रखेगा, ताकि वहां पर जो है इसकी बॉडी को गर्मी मिलती रहे। यानी कि ये जो है ठंड का प्राणी नहीं है, ठीक है। जैसे मुझे जो है पसीने बहुत आते हैं, ठीक है। इवन यहाँ पर अगर बात करूँ, जब मैं दिल्ली में मेट्रो में घुमा करता था, ऐसा लगता था लोगों को मेरी तरफ को कई बार देखने लगते थे कि ये इंसान मतलब एसी में खड़ा होगा भी इसको पसीने आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीके से बॉडी टाइप होता है एक तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो बॉडी टाइप है ये खुद की हीट जनरेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या हो गई कि अब इससे ये पता लगाया जाएगा कि जहां पर ये इंसान जहां पर ये जानवर रहता है वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि वहां पर आउटसाइड हीट थोड़ी ज्यादा मिलेगी। यानी कि सोचो ये जो जिनावर है ये उन एरिया में पाया जाता है जहां पर एक तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, वहां पर इसकी संख्या जो है आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। क्यों? क्योंकि हीट इसको पसंद है, खुद की हीट ये नहीं, एक तरीके से ये जो एक बॉडी से नहीं निकाल पा रहा है। तो जहां पर थोड़ा सा गर्म होगा तो वहां पर आप लोग इसका पता लगा सकते हैं, और इसी के बेस पर ये क्या खाता है क्या पीता है उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तो कैसे एक पर्टिकुलर एरिया में फूड चेंजिंग नेचर जो है एक तरीके से वेब चेंज हो रहा है वो भी हम लोग समझ पाएंगे। वैसे तो ये एशिया में पाया जाता है, और एशिया में भी हमारे कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर, जैसे तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, यानी कि यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा पाई जाती है। एक तरीके की छिपकली है, गिरगिट टाइप में आप लोग इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो नेचर है वो यहाँ पर हम लोग अभी देखने की कोशिश करेंगे। इससे कई सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। एक तो इनको यहाँ पर प्रिकोसल स्पीसीज बोला जाता है। प्रिकोसल स्पीसीज कैसी होती है इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे बचपन से ही काफी मैच्योर होते हैं। वो दो तरीके के होंगे,
एक तो जिनके मम्मी पापा जो है काफी डिसिप्लिन वे में हो, वो स्टार्टिंग से मैच्योर हो जाते हैं, ज्यादा नहीं कहते कि लोलो पोचो नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से नहीं ज्यादा जो एक पैम्परिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो एक तो वो वाले बच्चे जो होते हैं एक काफी अच्छे से मैच्योर होते हैं। या फिर दूसरी थोड़ी सैड घटना घट जाती है, बचपन में किसी मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, तो वो बच्चे आप लोगों को ज्यादा मैच्योर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने भी पैम्पर नहीं किया, उन्होंने अपनी जिंदगी जो है अपने हिसाब से जीकर चली है। बचपन से ही कोई काम करना पड़ जाए बच्चों को, खासकर अगर बात करें, ठीक है, तो वो थोड़े से ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये जो स्पीसीज है, यहाँ पर इसके जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से ही, बर्थ के टाइम से जैसी हैचिंग होती है, अंडे से बाहर निकलते हैं, तो रिलेटिवली मैच्योर और मोबाइल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जो दूसरी स्पीसीज होती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। तो इसको प्रीकोशियल स्पीसीज का नाम यहाँ पर दिया गया है। IUCN में यहाँ पर लिस्ट कंसर्न में है, CITES में इसको इस नॉट एप्लीकेबल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आप लोग का पीछे छूट गए यहाँ पर। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर में इसको लिस्ट कंसर्न में रखा गया है। CITES की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है कमेंट बॉक्स में, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अभी अगर बात करें जब इसकी स्टडी की गई तो कुछ बातें सामने निकल कर आई। एक तो बात मैंने आप लोगों को बता दी कि सिटी में गर्मी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे काफी आमतौर पर। इसका मतलब ये कि टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, इसी के बेस पर यहाँ पर इनका खाना पीना जो है, अगर उसके बारे में आप लोगों से बात करूं तो ये इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं। इंसेक्ट्स वगैरह जो भी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं, पर लेकिन ये खुद जब इन्का नंबर आता है तो इनको यहाँ पर स्नेक डॉग वगैरह इनको चपेट जाते हैं। तो इससे एक पता चलता है कि जहां पर कोई इंसेक्ट्स नहीं रहेगा तो वहां पर ये नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है कि यहां से इंसेक्ट्स खत्म होते जा रहे हैं, और जहां पर इंसेक्ट्स खत्म हो रहे हैं वहां पर ये देखने को नहीं मिलेंगे। तो इससे ये पता चला है फूड वेब का भी कि हाँ, इंसानों की हरकतों की वजह से कहां कहां पर क्या क्या चीजें पर क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उसका भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी के साथ में इंसेक्ट्स आर क्रिटिकल कंपोनेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कितना हेल्दी है। इवन आप लोगों को बता दूं, जो पेड़ पौधे फूल पत्तियां हम लोग आसपास में देख रहे हैं, एक पोलिनेशन का प्रोसीजर होता है। यानी कि पोलिनेशन का जो प्रोसीजर एक तरीके से बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा NCERT के अंदर में, तो समझाने की कोशिश ये की जाती है कि अगर पोलिनेशन न हो तो कभी भी कोई भी पेड़ जो है उसके ऊपर फल न दिखे आप लोगों को। काफी बड़ा पोलिनेशन का काम जो है वो तितलियां भी कर रही है, तितलियां करती हैं, कई सारे जीव जंतु करते हैं, हवा करती हैं। तो वो पोलिनेशन के काम जो है वो इंसेक्ट्स काफी ज्यादा तरीके से करते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो यहां से हम लोग देखेंगे दिक्कतें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि लिजार्ड जो भी छिपकली जो भी आप लोग इसको बोलो, ये जिसका नाम एग्मा है, ये कहीं ना कहीं अपनी बॉडी की हीट नहीं लेता है, इसकी बॉडी से हीट नहीं आती है, तो वहां पर गर्म के बारे में पता चलता है, वो मैंने बता दिया। फूड चेन के बारे में पता चल गया, वो बता दिया आप लोग को। और इसके चलते हम लोग ये समझ पाते हैं कि गुड मॉडल सिस्टम है एक तरीके से अंडरस्टैंड करने का कि इकोसिस्टम कैसा है इस पर्टिकुलर एरिया में या फिर इस पर्टिकुलर सिटी के अंदर में। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो ISC बेंगलोर के जो हमारे रिसर्चर हैं उनके द्वारा इनके ऊपर स्टडी की गई। ठीक है, पता चला कैमरा लेके इनके ऊपर घूम रहे हैं, इनको लगा यार पता नहीं क्या हो गया आजकल हमारे पीछे लोग क्यों घूम रहे हैं, जहाँ भी देखे वहाँ कैमरा लगा दिया, ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ नहा रहे हैं। तो इनको लग रहा होगा यार हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी, कोई क्राइम तो नहीं कर दिया हम लोगों ने। तो ये है, इंसानों को समझना जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी चीज एक्सट्रीम वे में होने लगती है ना, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है, ताकि उसके बारे में सही और गलत समझा जा सके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया है, और बिल्कुल यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को यूपीएससी में देखने को मिलती है। ठीक है, बोला गया कि जो पेनिसुलर रोक एग्मा है यहाँ पर, ठीक है, पेनिसुलर रोक एग्मा, तो नाम तो वैसे पेनिसुलर दे दिया है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेनिसुलर एरिया में ही पाया जाता है। ठीक है, ये बोला गया कि डू नॉट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट, सीक वार्मथ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स लाइक द वार्म रॉक्स, इसी के साथ में सनी स्पॉट ऑन द वॉल, तो वहां से ये गर्मी लेते हैं। यानी कि तो गर्म चट्टाने हैं या फिर आसपास में कोई ऐसी गर्म दीवार, कोई ऐसी चीज है जहां से गर्मी लेता है अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया दे आर मोस्टली फाउंड इन साउथ एंड द वेस्टर्न इंडिया, तो यहां पर सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया है यहां पर एक ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन, नन ऑफ द अबव। सही आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने टॉपिक सुना है। दे दिया, मैक्सिमम ने गलत किया होगा क्योंकि यहां पर इनकरेक्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जरूरी है, पूरा टॉपिक पता है आप लोगों को, सारी बातें पता है, पर फिर भी एक छोटी सी गलती आप लोगों को लेकर डूब जाती है। आप लोगों को लगता है क्वेश्चन पता था यार, सही करके आए, पर लेकिन यहां पर हो गया कांड। ठीक है, तो ये कांड से बचना है आप लोगों को। तो क्या हो गया, मैंने अभी बताया कहां कहां पर ये पाए जाते हैं। अभी आप लोगों को मैंने समझा यहाँ पर, ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, बिहार में पाए जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वेस्टर्न में पाए जाते हैं यहाँ पर, ये साउथ और वेस्टर्न में, तो ये गलत स्टेटमेंट होगी। तो इनकरेक्ट ही पूछा गया, तो आंसर बी हो गया, और आप लोग क्या होगे लगा के ए चिपका के होगे। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करनी है, छोटी छोटी गलतियां सुधारनी है, और वो कैसे सुधरती है, वो यहाँ पे सुधरती है प्रैक्टिस से। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करके आप लोग चलो। ओके, तो कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना, अगर कोई भी डाउट हो तो उसको बताना, बाकी फीडबैक दे देना, लाइक डिसलाइक कर जैसा भी आप लोगों को लगा। ठीक है।
दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये अपने ही आप में काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रिसेंटली अभी रही। इसके बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी इससे क्वेश्चन भी बन चुका है, अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे तो। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, यानी कि जैसे अगर कल को आप लोग सेलेक्ट होकर जाते हो आईएएस आईपीएस ऑफिसर, तो आपको पावर दे दी एक जज की, यानी कि आप लोग एक ऐसा काम कर सकते हैं कि सारे मैटर सुन सकते हैं जिस तरीके से एक जज काम किया करते थे। आखिर मुद्दा क्या है, मैं आप लोगों को पूरा समझाता हूं आसान शब्दों में, ताकि आप लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। हमारे देश के अंदर में अभी एक बिल आया गया जिसको बोलते हैं यहाँ पर जन विश्वास एक्ट 2022। इसके नाम के सामने कंट्रोवर्शियल लगा हुआ है, यानी कि कंट्रोवर्सी में आ गया है। रीजन क्या है इसका? रीजन यहाँ पर यह कि इस पर्टिकुलर जो एक्ट के तहत में कई सारे जो यहाँ पर अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं, लगभग 183। ये जो अमेंडमेंट यानी कि जो चेंज किए गए हैं, इसमें जो सेंट्रल एक्ट है बेसिकली, जो कि यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये निकल कर आया कि सरकार ने ये बोलकर कि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहते हैं, देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो व्यापार करें और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर में आए। तो इसके चल के इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा सीधा जो पावर है जुडिशरी की, ठीक है, वो पावर जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है ब्यूरोक्रेसी के पास में। ऐसा इन्होंने यहाँ पर काम किया है। यानी कि अगर बात करें, इस एक्ट ने सीधा सीधा ये काम किया है कि जो काम जज किया करते थे पहले, वो काम अब ब्यूरोक्रेट करेंगे। ये मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन्होंने बेसिकली रिवाइज किया है एक तरीके से, आप लोग बोल सकते हैं कई सारी चीजें, जिसमें यहाँ पर जो पहले क्रिमिनलाइज की कैटेगरी में आया करते थे, अगर कोई ऐसे जो ऑफिसर है उनके ऊपर भी एक तरीके से पेनल्टी वगैरह आप नहीं लगेंगे, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन और पावर उनको दे दी गई है कि पेनल्टी वो लगा सकते हैं। यानी कि जैसे फॉरेस्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो फॉरेस्ट में ऑफिसर हैं उनको यहाँ पर कई सारी पावर दी गई है। इसके चलते भी यहाँ पर ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया है। मतलब कहने का क्या है, अगर कोई जैसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर में, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो फॉरेस्ट के अंदर में, तो वो वहां पर अब डिटरमाइन कर पाएगा कि डैमेज डन कर जो भी किसी के द्वारा मान लीजिए वहां से लकड़ियां काटी गई या फिर जो भी किया गया, और उसका कॉम्पनसेशन भी वहां से रिक्वायर करेगा। इसके ऊपर कोई यहाँ पर कैप भी नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है आप लोग समझ सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर कहीं पर कोई मर्डर हो जाता है और पुलिस है, पुलिस ही वहां पर उसकी छानबीन करे और पुलिस ही उस पर्टिकुलर केस के अंदर में अपने आप ही जजमेंट दे दे और अपने आप ही पेनल्टी लगा दे। समझ रहे हैं आप लोग क्या होगा? मतलब एक तरीके से ये पूरा लाइसेंस दे दिया है फॉरेस्ट ऑफिसर के हाथ में कि सारे काम वो है वो अपने आप ही करें। तो अब देखो वहां पर क्या क्या हो सकता है फॉरेस्ट के अंदर में। अगर वो फॉरेस्ट ऑफिसर बहुत ही एक कट्टर वाला ईमानदार हुआ तो वहां पर अलग बात है, ठीक है। कोई खेम का जैसा हुआ, कोई एक इंपॉर्टेंट ऐसा पर्सनैलिटी हुआ जो कि बिल्कुल मरने के लिए तैयार है पर अपने उसूलों के साथ में खेलने के लिए तैयार नहीं है, तो एक बार कोस है। पर लेकिन कितने होते हैं खेम का जी जैसे, पर लेकिन 99% लोग कैसे होते हैं, वो नहीं इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो वहां पर क्या होगा, तो रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा, इसमें कोई बनने वाली बात नहीं है। ये सारी बात बहुत ही शानदार तरीके से हमारे संविधान निर्माता जानते थे। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप लोग एक तरीके से राज्य की जो नीति के निर्देशक तत्व बोलते हो, इसमें आर्टिकल 50 जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में बाकायदा पूछा गया है, इसमें साफ साफ बोला गया है कि सेपरेट रखना जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। तो ये साफ साफ उसके अंदर में बोला गया ताकि आराम से काम किया जा सके। पर लेकिन फिलहाल क्या कर दिया, वही काम जो है यहाँ पर बेसिकली गलत कर दिया कि जुडिशरी वाली पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दी। यानी कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो यहाँ पर डिसाइड करेगा, ना कि कोर्ट की जो डिस्प्यूट यानी कि जो लड़ाई है, जो पेनल्टी है, कंपनसेशन जो है वो किस तरीके से जाना है। तो सेपरेशन ऑफ पावर की धज्जियां उड़ गई है इस पर्टिकुलर बिल के तहत में। ये यहाँ पर इसलिए कंट्रोवर्सी में आ रहा है। यानी कि एक तरीके से जो काम जज का था वो सारा काम जज के हाथों से निकालकर अपने हाथों में ले लिया है, इसलिए यहाँ पर ये सारा मुद्दा देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है जो रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा डिस्कस की जा रही है। आप लोग इसको क्या देखते हैं, आप लोग के माइंड में क्या है इसको सुनने के बाद में, आप लोग बताइए यहाँ पर कैसा लगा सुनने के बाद में, ठीक है। तो ये एक नेशनल लेवल की न्यूज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टेट लेवल की न्यूज है। मध्य प्रदेश के अंदर में यहाँ पर बात की जा रही है, स्ट्रेटजी फॉर टाइगर कैन हेल्प द चीता टू। यानी कि एक तरीके से अभी रिसेंटली क्या हुआ, कई सारे चीता जो है उनकी जान चली गई। यहाँ पर आप लोग देखते हैं इनके गले में पट्टा भी डाल रखा है, इसकी वजह से भी कई सारे लोग बोल रहे हैं इनकी जान चली गई। तो जो टाइगर के लिए हम लोगों ने स्ट्रेटजी फॉलो की थी, वो बोले कि वही स्ट्रेटजी जो है वो चीता के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो रिसेंटली अभी एक और चीता की जान चली गई, तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली। कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर में स्टार लगा लेना इस नेशनल पार्क के ऊपर, आगे क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना।
सिक्स्थ जो चीता है अभी जो डिपोर्ट किया था उसमें डेथ हो गई 20 में से। उन्होंने जो यहाँ पर कहाँ से लेकर आए थे इनको, नामीबिया और अफ्रीका 2 देशों से लेकर आए थे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन चल रहा था, पर लेकिन रिसेंटली अभी जो है बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अलग तरीके से देखी जा रही है। हालांकि नॉर्मली माना जाता है कि कहीं से बाहर से कोई ऐसा जानवर लेकर आते हैं तो 40 से 50% डेथ होनी है। पर लेकिन अगर हम लोग आज की डेट में इतनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ में, इतने सारे चीज़ों के साथ में भी अगर ये चीज़ें सेव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये तो सोचने वाला मुद्दा होगा अगर हम लोग इसको ढंग से लेकर नहीं चल पा रहे हैं। रीज़न क्या है? हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारे देश के अंदर में टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया। ये 1411 हुआ करते थे और 1411 से अभी 3682 हो गए यहाँ पर। ये अभी 5वां टाइगर सेंसस हमारे देश में पब्लिश किया गया। जब पहला पब्लिश किया गया था 1973 में, जिसको आप लोग टाइगर केस भी बोलते हैं, केशवानंद भारती वाला, तो यहाँ पर उसी से बेसिक स्ट्रक्चर निकालकर हमारे देश में लाई गई थी। उसी के साथ में इसको भी आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये हर 4 साल में टाइगर सेंसस कंडक्ट कराया गया और संख्या जो है वो तब से लेकर अब फिलहाल डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो इसी पैटर्न में बोला गया है क्यों ना हम यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ काम करें। मध्य प्रदेश में जो टाइगर की संख्या है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर बढ़ी है, तो यहाँ पर उसी सेम पैटर्न में बोला गया कि मध्य प्रदेश में जो अचीव किया है सिग्निफिकेंस 50% इंक्रीज टाइगर की जो पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर इसलिए लेटेस्ट जो यहाँ पर सर्वे में मध्य प्रदेश में टाइगर जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आया। उसके पीछे एक स्ट्रेटजी फॉलो की गई है। वो स्ट्रेटजी क्या है? वो स्ट्रेटजी है यहाँ पर कि जो प्रीडिएटर है, जैसे कि टाइगर हो गया, जो प्रे है यानी कि जिसको एक खाते हैं, जो भी जानवर इनके सामने आता है, उनको दोनों को मैनेज किया जाए। यानी कि एक तरीके से उनको खुला हाथ नहीं दिया, जिसको चाहे जाओ, जिसको चाहे खा लो। तो एक बैलेंस बनाकर चलने की बात यहाँ पर की जाती है। इसके लिए प्रॉपर एक टीम लगती है कि अच्छा हाँ टाइगर है, इनकी संख्या पता है यहाँ पर कितनी है, ये टाइगर अभी भूखा होगा तो उस टाइम पर उस टाइगर के सामने कुछ इस तरीके का डाल दिया जाए ताकि उसको आसानी से अपना शिकार बना सके। तो एक बैलेंस बनाने वाली बात यहाँ पर निकल कर आती है। ऐसे नहीं कि हम लोग इनको अपने आप इस तरीके से कि जो भी मन आ रहा है उसी को खा जाओ, उसी को मार डालो, तो ऐसा नहीं करना है। तो एक बैलेंस बनाकर इनको भोजन प्रोवाइड कराना है। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पर इनके द्वारा फॉलो की गई है। तो उसी स्ट्रेटजी को बोल रहे हैं क्यों ना हम लोग चीता के लिए भी फॉलो करें और उसका रिजल्ट फिर देखेंगे। क्योंकि जो डेथ हो रही है यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जो जानवर टाइगर को चाहिए वो बेसिक, जो जानवर चीता को चाहिए वो टाइगर खा गया, चीता को कुछ मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो ये यहाँ पर एनालिसिस किया गया। आप लोग की क्या राय इसमें, ऐसा कुछ हो सकता है या फिर कुछ और आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये जो न्यूज़ है ये आप लोग इकोनॉमी के साथ में और इसी के साथ में जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और इंडियन रेलवे की न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी यहाँ पर बात की गई अमृत भारत स्टेशन के बारे में। आज की डेट में हमारे देश में, आज की डेट में बात कर रहा हूँ मैं, जब हम लोग अब सर 75 साल से भी ज़्यादा हो गए हमको आज़ाद हुए हुए, मैक्सिमम रेलवे स्टेशन आप लोग देखोगे वो अवेलेबल हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हुआ करती थी वो रूल करती थी हमारे देश पर, वो जो ढांचा क्रिएट करती थी, आज की डेट में भी आप लोगों को मैक्सिमम स्टेशन वही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इवन मेरे जो सारे जो स्टेशन आसपास में पड़ते हैं वो मैक्सिमम वही हैं आज की डेट में भी, बस थोड़ा सा नीचे का जो ढांचा है वो चेंज किया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी बोला गया कि नए स्टेशन जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे या फिर उनको रीडेवलप किया जाएगा। ये शब्द अच्छा रहेगा बोलने के लिए, जो पुराने स्टेशन है। तो 508 जो यहाँ पर स्टेशन है उनको रीडेवलप किया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया कि हाँ ऐसा कुछ काम हम लोग करने वाले हैं। जो कॉस्ट आने वाली है रीडेवलपमेंट की, ये बोला गया कि 25,000 करोड़ यहाँ पर कॉस्ट आने वाली है रीडेवलपमेंट की। और रीडेवलपमेंट जो है ये अमृत भारत स्टेशन का ये एक तरीके से एम है कि लगभग 1300 प्राइम जो रेलवे स्टेशन है सबसे पहले उनके ऊपर फोकस दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आराम आराम से उसको लेकर चलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज ही काम करना स्टार्ट कर दिया। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया था 2023 के अंदर में कि ऐसा कुछ हम लोग करेंगे फरवरी के महीने में, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। तो उसी के तहत यहाँ पर ये बातें निकल कर आई और ये लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज की बात है, 2030 तक का, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 तक का कंप्लीट करने हैं, उसी पैटर्न में हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, रेलवे स्टेशन को ये समझो कि एक तरीका मॉल बनाने की कोशिश की जाएगी कि वहां पर रूफ के ऊपर, उसके छत के ऊपर प्लाजा होंगे, सिटी सेंटर आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को एक तरीके से बिल्कुल शानदार माहौल रहेगा। जहां भी रेलवे स्टेशन रहेगा वहां पर एक तरीका पूरा मार्केट टाइप में आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी, ताकि अच्छे से आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। कई बार ना ट्रेन लेट चलती है और वो सब चीजें, तो उसका फील नहीं होगा अब आप लोगों को ट्रेन लेट आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मतलब अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है चीज़ें, क्योंकि और रिसोर्सेज का ये इसको कहते हैं ढंग का यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छा है। इसको एक अप्रिशिएट करने वाला मूव आप लोग बोल सकते हैं।
आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। बात करें नेचर के बारे में, पर्यावरण के बारे में, तो ये जो बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन जो ईगल आउल। तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर प्राणी है हमारे देश के अंदर में। इंडियन ईगल आउल जो है रिसेंटली उसको क्लासिफाई किया गया है एक तरीके से डिस्टिंक्ट फ्रॉम द यूरेशियन ईगल आउल, यानी कि पहले इनको एक माना जाता था, अब इसको अलग तरीके से क्लासिफाइड कर दिया गया है। इंडियन स्पीसीज को यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें तो आयुषियन जो लिस्ट है यहाँ पर, जिस सॉरी 1 सेकेंड, आयुषियन जो लिस्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसमें इसको लिस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। और CITES जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो बेसिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, खासकर फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे, फूल पत्तियां और फ्यूना। ठीक है, तो दोनों के लिए यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो साइंटिफिक नेम है यहाँ पर बबू, ठीक है, बबू बेंगलिनीज, तो ये इसका साइंटिफिक नेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को जो लाइट जो मीडियम फॉरेस्ट है वहां पर देखने को मिलते हैं इंडियन मेन लैंड के अंदर में। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोग इनको अलग तरीके से देखते हैं ना, एक सुपरस्टिशन मानते हैं, एक अंधविश्वास भी होता है आउल को लेकर कई तरीके के। ठीक है, तो यहाँ पर सलीम अली जो कि ऑर्थोलॉजिस्ट थे, जो कि बर्ड को वोचर या फिर बर्ड के एक तरीके से देखने वाले, उनका ध्यान रखने वाले, उनके काउंट करने वाले इंसान थे, उन्होंने भी यहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया था। और यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए आज के डेट में बहुत सारी पक्षियाँ पशु जो है कम होते जा रहे हैं, पर लेकिन ये चीज़ें हम लोग को देखने की इनको किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है, क्योंकि हम लोग अगर इंसान अपने अपने बारे में सोचते रहेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो विलुप्त हो जाएंगी और आने वाली जनरेशन उनको बस पिक्चरों में देखा करेगी ऐसा कुछ हुआ करता था यहाँ पर। तो सलीम अली साहब ने यहाँ पर क्या बात बोली थी कि कल को चलकर अगर एक उल्लू जो है, यहाँ पर एक उल्लू के बारे में बात की जाती है, वो भूखा रहे और फंस जाए तो वो इंसानों की भाषा बोलेगा और उनका फ्यूचर जो है वो प्रेडिक्ट करेगा। तो ये ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर बोली जाती थी। यहाँ पर बेसिकली सबकी अपना थॉट है, कौन किसको किस तरीके से समझ पाए। तो ये बहुत बड़े एक तरीके से बर्ड मैन ऑफ इंडिया आप लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इस तरीके से, तो इनके द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई थी। ठीक है, अमेज़न के जो जंगल है ब्राजील में पाए जाते हैं, उनको लंग्स कहा जाता है आज की डेट में भी, कि हाँ वो लंग्स है दुनिया के, इतनी ज़्यादा तकड़े वाले जंगल यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो जंगल है यहाँ पर इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, कटने से बचाना है, एग्रीकल्चर में कन्वर्ट होने से बचाना है, तो इसके ऊपर कई बार बातें की जाती है। इसी के साथ में अमेज़न रिवर का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये इसी के साथ में कनेक्टेड है यहाँ पर। तो ब्राज़ील जो है एक ऐसी कंट्री है जिसमें मैक्सिमम अमेज़न फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर अभी बात की जा रही है। तो अमेज़न जो नेशन है वो साथ में मिलकर आ रहे हैं कि किस तरीके से रेन फॉरेस्ट जो है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर अमेज़न कोऑपरेशन जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैब्लिश की गई थी 1978 में। तो वो यहाँ पर सोच रही है चीज़ों को आगे लेकर चला जाए। द अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी जो है यहाँ पर उसका पार्ट आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलती है। इसमें बोलिविया, ब्राज़ील, इसी के साथ में कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सुरिनाम और वेनेजुला, ये देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एम इनका ये है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाए इस पर्टिकुलर रीजन का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सतत विकास, यानी कि आप लोग को इतना ही प्रोडक्ट, इतनी ही चीज़ों को यूज़ करें कि हमारे देश में आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए आप लोग छोड़ सकें, ना कि अपने अपने लिए आप लोग को एंजॉय करना है। तो ये बातें बोली जाती हैं। तो परमानेंट जो सेक्रेटरीट है यहाँ पर ACTO का, वो स्टेब्लिश बेसिकली किया गया ब्रासीला, कहाँ पर? ब्राज़ील के अंदर में। तो इसी के चलते यहाँ पर अभी इसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, और खासकर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि होने वाली है 2025 में, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पर एक तरीका ये चेक रहेगा कि किस तरीके से हम लोग को यहाँ पर चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में बातें करेंगे तो फिर पूछा जाएगा कि क्या क्या इसके लिए काम किया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर न्यूज़ बोल सकते हो, ठीक है। ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि याद रखिएगा। साइंस से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ और बात की जा रही है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। बेसिकली बायोलॉजी से रिलेटेड आप लोग यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन आज के डेट में आप लोगों ने सुना है कई बार कि अंगदान महादान, पर लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि करते हैं दान। तो अंगदान महादान बोलने में ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन के जब बारे में बात की जाती है तो ऑर्गन जो है वो काफ़ी कम आप लोगों को लोग डोनेट करते हुए नजर आते हैं। इंडिया जो है वो बहुत ही कम आप लोगों को देखने को मिलेगा लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं। इसलिए यहाँ पर जिनकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे लोगों की, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल यहाँ पर नहीं पाई जाती है। इंडिया डिक्रीज हुआ है ऑर्गन डोनेशन रेट करेंटली अंडर 1 डोनर पर मिलियन, यानी कि 10 लाख में से एक इंसान ही जो है वो ऑर्गन डोनेट करता है। जबकि स्पेन और यूएसए जो है बेटर ऑर्गन डोनेशन सिस्टम देखने को मिलेगा, वो पर मिलियन में 30 से 50 लोग जो हैं वो डोनेट करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। अगर बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गन डोनर इंक्लूडिंग जो यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करें इंक्लूडिंग जो यहाँ पर कैडवर्स है,
तो यहाँ पर ये पहले ग्रू होते हैं यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 6916 से ओनली यहाँ पर 16041 इन 2022। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अगर रीजन है चीजें की इंक्रीज हुई हैं, पर इंडिया जो है वहां पर वेटिंग लिस्ट जो है वो 3 लाख है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये तो कहीं ना के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। एटलीस्ट 20% हर एक दिन जो है उनकी जान जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सोच सकते हैं आप लोग यहाँ पर, तो ये एक तरीके से सोचने वाली बात है, ऑर्गन की वेटिंग करते करते पर उनको मिल नहीं पाता है, और इससे ज़्यादा लोगों की डेथ वैसे होती है एक्सीडेंट वगैरह और इन सब चीज़ों में। पर लेकिन ऑर्गन डोनेशन का चाल चलन नहीं है, तो लोग अपने घर वाले की बॉडी को हाथ नहीं लगाने देते। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो शॉर्टेज रहती है ऑर्गन डोनेशन की, तो लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों को, कई सारे इसको रिलीजियस कल्चर बिलीफ के चलते बॉडी को टच नहीं करने देते हैं, वो चीज़ें आप लोग देखते हैं। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा है, तभी जाकर चीज़ें सुधर पाएंगी। और यहाँ पर तो डोनर की जब बात कर रहे हैं तो दोनों ही हैं, एक तो इंसान खुद डोनेट कर रहा है और एक बॉडी में से यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। ये संख्या ऐसा नहीं कि डोनेट करने वालों की यहाँ पर, ये तो समझ सकते हैं कितनी कम संख्या यहाँ पर। तो इसके ऊपर काम करना है। एक्चुअल जो डिक्रीज ऑर्गन डोनर है यहाँ पर, और डिक्रीज और लिविंग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात की जा रही है। ट्रांसप्लांट तो किडनी, लीवर, हार्ट, लंग सबका एक डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकिन चाहने वालों की संख्या लाखों में है, तो ये कहीं मायने भी नहीं रखता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को बता दी, तो कोई भी कंफ्यूजन इसके लिए नहीं होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट की न्यूज देख ली। अब Q&A सेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इनको अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। देखता हूं कौन सही आंसर यहां पर देता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द रिवाइज जन विश्वास एक्ट जो है वो एक्सटेंड किया गया है अथॉरिटी के द्वारा फॉरेस्ट ऑफिसर अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। आर्टिकल 40 जो है वो स्टेट करता है कि सेल एक तरीके से सेपरेशन होना चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नाइदर वन नो टू, सही आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है, चीता जो है हमारे देश में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए। उत्तर प्रदेश जो है वो लीडिंग एक तरीके से टाइगर स्टेट है हमारे देश के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नाइदर वन नो टू, ये आप लोग को बताना है। ध्यान से रखना, इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो करेक्ट और इनकरेक्ट का ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर, क्योंकि यही दिक्कत में आप लोग को डाल सकता है अगर ध्यान से देखोगे। यहाँ पर करेक्ट है, तो इसलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। गवर्नमेंट का एम है कि इंक्रीज किया जाए रेलवे नेटवर्क, रन किया जाए नेट जीरो एमिशन 2050 तक का। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नाइदर वन नो टू, सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। बात की जा रही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया के अंदर डिक्रीज किया गया ऑर्गन डोनेशन रेट करंटली अंडर 1 डोनर पर मिलियन। तो ये देखने को मिलेगा स्पेन और यूएस से जो है वहां पर बेटर है, 300 से लेके 50 के करीब देखने को मिलता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नाइदर वन नो टू, सही आंसर आप लोगों को बताना है। अगर ध्यान से देखोगे तो पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें 50 बोला था मैंने आर्टिकल, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसके बारे में एटलीस्ट आप लोग याद जरूर रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर बात की जा रही है नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये क्या है? ये इनकरेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश नहीं है यहाँ पर, मध्य प्रदेश था। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट में तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका, पर दूसरे में उत्तर प्रदेश दे रखा है जो कि मध्य प्रदेश था। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन के बारे में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। ठीक है, और नेट जीरो एमिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों को पता है कब तक है, ये हमारे देश का यहाँ पर बात की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा एम है इंडियन रेलवे नेटवर्क को रन करना है नेट जीरो एमिशन पर। एक तो देश की बात कर रहे हैं तो वो तो 2070 तक का है, पर इंडियन रेलवे का क्या है? ये 2030 तक का है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, इंडिया ने डिक्रीज किया ऑर्गन डोनेशन, ये आप लोगों को मैंने डिस्कस किया। इसमें आंसर क्या है? इनकरेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे जो स्टेटमेंट दे रखी है, तो स्टेटमेंट में क्या है? बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था? इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट कोई से भी नहीं है। तो इसलिए पढ़ा पढ़ाया भी जब यहाँ पर गुड गोबर होता है ना, तो ऐसे होता है कि पढ़ा हुआ पर लेकिन इनकरेक्ट देखना भूल गए, तो उसको नहीं भूलना है, ये जरूर याद रखना। सी सेट का क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखता हूँ कौन सी आंसर दे रहा है। तब तक यहाँ पर आप लोगों के सामने हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट जो बेसिकली प्लेस है, खासकर रामसर साइट यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हैदरपुर है, हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर आर्द्र भूमि आप लोग बोल सकते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, गंगा और सलोनी रिवर यहाँ पर आप लोगों को ये नजर आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश यूपी की बात की जा रही है। तो एक ये याद रखिएगा, हैदरपुर जो है वो मैन मेड, यानी कि ऐसा नहीं कि नेचुरल बना था, इंसानों ने भी कुछ अच्छे काम किए। तो 1984 में मैन मेड ये आप लोगों को लेक देखने को मिलेगी, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाई गई।
तो ये एक तरीका एक्सोटिक बर्ड भी यहाँ पर पहुंचती है, कई बार मंगोलिया से भी यहाँ पर बर्ड जो आती हुई नजर आती है। और इसको 47th रामसर साइट का दर्जा दिया गया था और उत्तर प्रदेश में अकेले के अंदर से ये 10वीं रामसर साइट आप लोगों को देखने को मिली थी। 2022 में फर्स्ट हैदरपुर बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था 20 में, फरवरी 2 से लेकर 3 तक का, ताकि और ज्यादा इसके बारे में लोग जाने और ज्यादा लोग यहाँ पर देखने आए। तो ऐसे सेलिब्रेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की चीजें आप लोग छोटी छोटी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था सी सेट का, इसका आंसर आप लोग को डी देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए। अच्छे से आप लोग इनको एंजॉय करिए ताकि चीज़ों को लेकर चल सके। और सी सेट एक ऐसी चीज़ है यार, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। स्टार्टिंग से ही सी सेट को आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में लेकर चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लंका लग गई थी सी सेट को लेकर और फिर बोलते हैं सर सी सेट नहीं हो रहा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा सी सेट को लेकर कितना सीरियस, मतलब डेली सी सेट की क्लास हो रही है। यूपीएससी में शायद ही कहीं ऐसा होगा कि डेली सी सेट की क्लास होती होगी। तो यहाँ पर डेली सी सेट की क्लास हो रही है, आप लोग की पूरे वीक चल रही है। तो वहाँ पर अच्छे से उसको प्रैक्टिस करिए। और एक बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोगों के लिए इतना शानदार बेसिकली वो सी सेट के लिए अलग से कोर्स निकाला गया है, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। तो आप लोग उसको जरूर अच्छे से एक तरीके से अवेल कर सकते हैं पूरे साल में। और उसमें अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे हर जगह फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट टीचर आप लोग वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ में ये तो उसके साथ में जो प्रोविजन है आप लोगों को मैंने बताया था, उसमें इंग्लिश एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है। बेसिक इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, जो कि आप लोग की कंपलसरी पेपर होता है मेंस के अंदर में, वो कवर कराया जा रहा है। ये इंडिया के अंदर में कोई नहीं कराएगा आप लोगों को, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो नॉर्मली अगर देखा जाए, ये इस चीज़ के लोग जो है 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं, और यहाँ पर ये एक मिनिमम प्राइस में कराया जा रहा है, एक मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। और टीचर की क्वालिटी आप लोग देखकर बताना खुद, और जो देख रहे हैं आज की डेट में वो एक तरीके से सजेशन देना कि कैसा उनको लग रहा है। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर कैसे, यार इतने सारे तो डेमो दे रखे हैं, आप लोग जाकर देख लो, पता चल जाएगा कौन क्या पढ़ा रहा है, कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। तो चीज़ों को देखो और ये पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली बात है, कोई भी धांधलेबाजी नहीं। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करो और आगे बढ़ो। आइए कुछ नए शब्द सिखाता हूँ आज आप लोगों की लाइफ में, एक नई उमंग लेकर आता हूँ कुछ नए वोकैबुलरी के साथ में। एक बच्चा कह रहा है सर उमंग डाल देते हो आप यहाँ पर इन शब्दों के साथ पूरे लेक्चर में बस यही शब्द अच्छे हैं चलिए, हर एक इंसान को कोई ना कोई पोर्शन पसंद होता है। आपको कौन सा पोर्शन पसंद आता है जरूर बताना। एडोरेशन जो है उसको आराधना बोलते हैं, बेसिकली एक तरीके से भक्ति, पूजा, आराधना, कुछ ही बोल लो आप लोग। ठीक है, सारे लड़कियों के नाम है। ओके तो यहाँ पर एडोरेशन है, यहाँ पर ये आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है ओबिक्विटी। ये होता है कि हर जगह पर होना, यानी कि एक तरीके से नहीं ये इंसान सब जगह मिलता है, कुछ ऐसी चीजें हर जगह मिले, यानी कहते हो एक तरीके से कुछ भी ऐसी चीज जो हर जगह मिल जाए वो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरीके शब्द आप लोगों ने देखा होगा, उसको यहाँ पर ओमनी प्रेजेंट भी बोलते हैं कि भाई साहब ये तो भगवान बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये है ऑब्ट्रूड। इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी कि हर एक चीज में दखल डालना, जो भी बात है टांग अड़ा देना बिना मतलब के वहां पर प्रेजेंट होना, तो ये बोल सकते हैं। इनफेमी आप लोगों ने देखा होगा, फेमस होता है एक तरीके फेमस आदमी, तो यहाँ पर बदनामी की बात की जा रही है। ठीक है, अपोजिट जा रहा है। क्रेडुलस होता है यहाँ पर विसंबी, यानी कि एक भोला या फिर प्रभावशाली आदमी बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो काफी क्रेडिबल पर्सन, नहीं बोलते हैं कि क्रेडिबिलिटी है उस इंसान की, यार ऐसा नहीं कि ऐसे ही काम चल रहा है। तो क्रेडिबिलिटी एक काफी इंपॉर्टेंट शब्द होता है जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी शब्द आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर भी कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ओके, तो ये थी सारे शब्द, बताइएगा जरूर, चीजों को एक एक कर ध्यान से आगे लेकर चलना है। ओके।